उसका कीमत बढ़ जाता है। जैसे आप एक में एक जीरो लगा दो तो वो 10 बन जाए, 2 जीरो लगा दो 100 हो जाता है, 3 लगा दो 1000 हो जाए। माने जिसमें भी शून्य ये जीरो लगता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो आप यहाँ आए हैं, बिल्कुल शून्य बन करके आइए, जीरो बन करके, क्योंकि जैसा कि मैंने प्रथम वर्ष भी कहा, मुझे ज्यादा कुछ तो ज्ञात नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। एक दो वर्ष में कुछ बहुत ज्यादा नहीं सीख ली हूँ, लेकिन फिर भी जितना ज्ञात है आप सभी को श्रवण कराऊंगी। आप आए हैं तो इन 7 दिनों में प्रयास करिए कि इस कथा को सुन करके इसको महसूस करने का आप प्रयास करेंगे, क्योंकि किसी ने बहुत ही प्यारी बात कही है कि जब कथा होती है तो कथा में 3 चीजें होनी बहुत जरूरी, 3 चीजों का होना आवश्यक है। 3 चीजें क्या क्या? तो कहा कि पहला है अर्पण, दूसरा है दर्पण और तीसरा है समर्पण। जब भी कथा हो तो इन 3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। पहला है अर्पण। अर्पण मानी कथा में सबसे पहले आप जब आए तो पहले अपने आप को यहाँ अर्पण करिए। किनके चरणों में? बिहारी जी के चरणों में। जब आप आए कथा में तो सबसे पहले अपने आप को अर्पण करना चाहिए। अर्पण करने से क्या होगा? तो दूसरा है दर्पण। अगर आप अपने आप को अर्पण करके यहाँ बैठोगे ना, तो कथा की व्याख्या करते हुए संतों ने कहा ये कथा क्या करती है? ये कथा एक दर्पण है। दर्पण का अर्थ क्या होता है? दर्पण का अर्थ कि ये आपको दिखा देती है कि आप कैसे हो, आपका जीवन कैसा है। ये कथा आपको, अगर आपने अपने आप को अर्पण कर दिया इस कथा में, तो ये कथा आपको दिखा देगी कि आप कैसे हैं, आपका जीवन बता देगी। तो पहला है अर्पण, दूसरा है दर्पण और तीसरा है भगवत चरणों में समर्पण। आप यहाँ आए हैं तो जब तक अपने आप को आपने समर्पण नहीं किया, समर्पित भगवान के चरणों में नहीं किया, तब तक आप भगवान को पहचान नहीं सकते। और जैसी भगवत चरणों में आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, तब आप भगवान के बारे में जानेंगे कि वो कौन है। गोविंद मैं कौन हूँ, और यही भाव आएगा कि गोविंद मेरे हैं, मैं उनका हूँ। तो फिर जब ये भाव आ जाएगा तब अपने आप आपका मन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। तो इसलिए जब भी कथा हो तो इन 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। देखिए, अपना देना अर्पण कहलाता है, अपनों को देना दर्पण कहलाता है, और अपने आप को देना समर्पण कहलाता है। जब भी हो इन 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो कल आपने यहाँ गोकर्ण उपाख्यान की कथा श्रवण की है कि किस प्रकार से जो धुनकारी, इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा दुष्ट ये धुनकारी हुआ। जितने गुणी आत्मदेव जी थे, जितने गुणवान, जितना गुण आत्मदेव जी में था, ठीक इसके विपरीत ही सारे अवगुणों के खान आत्मदेव जी के पुत्र ये धुनकारी थे। चोरी, डकैती, लूटपाट, चोरी करना, मदिरा पान करना, ये सारे अवगुण इस धुनकारी में। क्योंकि जैसा कि मैंने कल कहा, बालक आपका एक है, खूब लाड प्यार करिए, खूब प्रेम दीजिए, लेकिन प्रेम के साथ साथ बच्चे को थोड़ा डांटिए भी, ताड़िए भी, ये बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जो पुत्र माता पिता की बात नहीं मानता है, एक माता पिता के लिए सबसे बड़े दुख का कारण क्या होता है? एक माता पिता के लिए सबसे बड़े दुख का कारण है कि उसका बेटा दुष्ट हो जाए, उसका पुत्र कुपुत्र हो जाए। सबसे ज्यादा दुख का कारण होता है ये एक माता पिता के लिए। देखिए, आपके पास धन नहीं है, आज धन नहीं है, कोई बात नहीं, कल आ जाएगा, लेकिन पुत्र अगर दुष्ट हो गया
तो उसकी सुधरने की गारंटी बहुत कम होती है। कुपुत्र हो जाए तो सबसे बड़ा दुख का कारण है माता पिता के लिए। आत्मदेव जी बड़े चिंतित रहते, बड़े दुखी रहते, सोचते कि ऐसे पुत्र से तो मैं बिन पुत्र के अच्छा था। आत्मदेव जी सोचते हैं कि मैंने सोचा कि पुत्र आएगा तो बुढ़ापे का सहारा होगा, क्योंकि माता पिता तो यही सोचते ना, हमारा बेटा है बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जो माता पिता ये सोचते हैं हमारा पुत्र बुढ़ापे का सहारा होगा, पर जब वही बालक बड़ा हो करके दुष्ट हो जाए, कहते हैं ऐसा बालक प्रत्येक क्षण अपने माता पिता को मृत्यु का ही दुख देता है। नीति तो यहाँ तक कहती है कि जो बालक जन्म ले और जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, थोड़ा बड़ा हुआ तब भी उसकी मृत्यु हो जाए, कोई बात नहीं, पर उससे भी ज्यादा दुख ये होता है कि उसका पुत्र कुपुत्र हो जाए। इसलिए माता पिताओं को चाहिए बच्चे को आप अच्छे संस्कार दीजिए। कथा में आ रहे तो बच्चों को साथ लेकर के आइए, जिससे उनमें अच्छे संस्कार होंगे। क्योंकि बेटा कैसा होना चाहिए? पुत्र हो ध्रुव जी जैसे, प्रहलाद जी जैसे। ऐसे दुष्ट धुनकारी जिसके अंदर एक भी गुण नहीं, उसने भगवान की कथा सुनी और इसकी मुक्ति हो। तो इस कथा का ये महत्व है कि जो भी कथा को सुन ले उसका उद्धार अवश्य होता है। ऐसे महात्मा की कथा आपने कल श्रवण की। और आइए, जैसा कि मैं कल ही बताई थी, कल आपने जो महात्मा की कथा सुनी वो भागवत के महत्व को बताने के लिए अन्य ग्रंथों से लिया गया। कथा तो आज से आरंभ होती है। और आइए इस भागवत के आज की कथा में हम प्रवेश करें। श्री वेद व्यास जी ने इस भागवत ग्रंथ की रचना की है। इस भागवत में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 333 अध्याय हैं। तो उन 12 स्कंद के हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक का हम गान करते हैं। जन्मादस्य यतुन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञे स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिक मुयन्ति यत् सूर्या तेजो वरिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रथम स्कंद का ये पहला श्लोक, जन्मादस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थी स्वभिज्ञे स्वराट। तेने वो भगवान जो सत्य है, जो स्वराट है। तो यहाँ पर श्री वेद व्यास जी महाराज इस श्लोक में मंगलाचरण कर रहे हैं। किसका मंगलाचरण कर रहे हैं? तो देखिए, जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है, किसी ग्रंथ की रचना होती है, तो जिस देवता, जिस भगवान की उस ग्रंथ को लिखा जाता है उसकी स्तुति गाई जाती, प्रारंभ में उसका मंगलाचरण किया जाता है। जैसे शिव महापुराण है, तो जब शिव महापुराण की रचना हुई तो सबसे पहले वहां भोलेनाथ को प्रणाम किया, भोलेनाथ का मंगलाचरण किया। देवी भागवत की रचना हुई तो सबसे पहले देवी जी की स्तुति गाई। यानी जितने भी ग्रंथों की रचना होती है तो जिसका भी वो ग्रंथ होता है पहले उनकी स्तुति गाई जाती है, उनका मंगलाचरण किया जाता है। लेकिन इस भागवत में श्री व्यास जी महाराज ने किसी भी भगवान का नाम लेकर स्तुति नहीं की है, किसी भी देवता का नाम लेकर के मंगलाचरण नहीं किए। मंगलाचरण कर तो रहे, पर किसका मंगलाचरण? तो जन्मादस्य यतुन्वयादितरतश्च। व्यास जी कहते हैं कि मैं उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ
जिसने इस समग्र संसार को बनाया है, पालन किया और संहार किया, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ। सत्य का यहाँ पर व्यास जी ने वंदन किया। तो जब भी भगवान की कथा होती बंधुओं, इस कथा में जैसे आप सभी श्रोता आते हैं सुनने के लिए, ऐसे ही इस कथा में जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग भी इस कथा में आते हैं कथा सुनने के लिए। कब कब आते हैं? तो सतयुग कब आता है? सतयुग जो है वो ध्यान का युग है। बड़े बड़े ध्यान किए जाते हैं भगवान को पाने के लिए। तो यहाँ सतयुग का आगमन कब होता है? तो प्रारंभ में हम सभी जो मंगलाचरण करते हैं, जो प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं, उस समय सतयुग का आगमन, उस समय इस कथा पंडाल पे सतयुग प्रवेश करता है। दूसरा कौन सा युग है? कौन सा युग है? आप लोग बताइए, कौन सा युग है? जोर से बोलिए। त्रेता युग। तो त्रेता युग का आगमन कब होता है? तो त्रेता युग में सज्जनों यज्ञ का महत्व होता था। बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे भगवान को पाने के लिए। तो यहाँ यज्ञ कब है? तो यहाँ भी यज्ञ, बस फर्क कितना है, वो द्रव्य यज्ञ, उसमें घी आदि सामग्रियों की आहुति दी जाती है। और इस भागवत ज्ञान यज्ञ में अपनी अपनी कमियों की, अपने अपने दोषों की आहुति दी जाती है। तो श्लोकों के द्वारा उस समय त्रेता युग का आगमन होता है। तीसरा कौन सा युग है? द्वापर युग। तो द्वापर युग का आगमन कब होता है? तो द्वापर में बंधुओं पूजा का महत्व होता है। पूजा किनकी? पूजा भगवान के अंगों की। तो यहाँ पूजा कब है? तो मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि ये जो आपके सामने भागवत जी रखी, ये जो ठाकुर जी हैं, ये कोई पुराण या ये कोई पोथी नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही आप सभी के समक्ष यहाँ साक्षात हमारे ठाकुर जी विराजमान है। ये कोई पुराण या ये कोई पोथी नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो आप यहाँ आए हैं कथा सुनने के लिए, तो मन में ये भाव मत रखिए कि आपके सामने तो भागवत जी की पोथी रखी है, ठाकुर जी की मूर्ति रखी है। आप मन में ये भाव रखिए कि आपके सामने यहाँ साक्षात हमारे ठाकुर जी ही बैठे हैं और वो आपको देख रहे हैं। देखिए भगवान को तो सब देखना चाहते हैं, मैं भी देखना चाहती हूँ, जितने श्रोता बैठे हम सब भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान किसी किसी को ही देखते हैं। भाग्यशाली होंगे कि भगवान हमें देखेंगे। तो यहाँ बैठे हैं, मन में ये भाव मत रखिए, आप ये सोचिए कि आपके सामने साक्षात यहाँ ठाकुर जी है और वो आपको देख रहे हैं। तो श्लोकों के द्वारा, चौपाइयों के द्वारा हम भगवान को पूजते हैं। और चौथा कौन सा युग है? चौथा है कलयुग। तो कलयुग का आगमन कब होता है? ये आती कथा के लास्ट में, अंत में, जब 4-5 घंटे की कथा पूरी हुई और फिर सब अपने अपने घर जाने के लिए जैसी पंडाल के बाहर गए चप्पल पहनने के लिए, अब वहां पर जाके पता चला कि हमारी चप्पलें गायब। तब आता है वहां पर असली कलयुग। पर ऐसा नहीं है। ये कथा सतयुग भी लाती है, त्रेता भी लाती है, द्वापर भी लाती है और कलयुग भी लाती है। और संत कहते हैं कि इस कथा के प्रभाव से अगर भगवान को पाना है तो इस भागवत से सरल साधन और कोई नहीं, क्योंकि यही वो सरल साधन है जो आपको आपके धर्म से भी जोड़ता है और आपको आपके कर्म से भी जोड़ता है। तो जब भी कथा हो, जरूरी नहीं है कि भागवत जी की कथा हो, चाहे देवी जी की कथा हो, चाहे शिव जी की कथा हो, चाहे राम जी की कथा हो, जहाँ भी भगवान की कथा होती है, ये चारों युग उस कथा पंडाल में आते हैं कथा सुनने के लिए। तो इस प्रकार श्री वेद व्यास जी महाराज उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, जिस भगवान के
सत्य सत्ता के प्रभाव से ये असत्य जगत भी सत्य प्रतीत होता है। तेजो वारी मृदा, जैसे मरुस्थल होता है, जैसे रेगिस्तान होती है, तो अगर आप दूर से देखेंगे तो दूर आपको ऐसा लगेगा मानो बहुत सारा जल भरा है, बहुत सारा उसमें पानी है। लेकिन जब निकट जाओ तब पता चलता है कि उसमें थोड़ा भी जल, कोई भी पानी नहीं है। इसी को मृग तृष्णा मरीचिका कहते हैं। तो जिस परमात्मा के प्रभाव से, सत्य सत्ता के प्रभाव से असत्य जगत भी हमें सत्य प्रतीत होता है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का यहाँ व्यास जी ने ध्यान किया, मंगलाचरण किया। आगे लिख रहे हैं व्यास जी कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखाद मृतद्रव्यशयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मूरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी लिखते हैं कि निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसी का पका पकाया फल ये श्रीमद् भागवत है। जितने भी वेद है, वेद क्या है? वेद है वृक्ष, और भागवत क्या है? तो भागवत है उस वेद रूपी वृक्ष का फल। तो कोई व्यक्ति गए हैं व्यास जी के पास, और व्यास जी के पास जाके बोले कि हे महाराज, आप कह रहे कि ये फल है, तो ये फल खट्टा है कि मीठा है? व्यास जी ने कहा कि बहुत मीठा है। तो लोग ने कहा महाराज आपका फल है तो आप तो मीठा कहेंगे ही, जो फल बेचते हैं तो वो तो अपने फल को हमेशा मीठा ही बोलेंगे, ये थोड़ी कहेंगे ये हमारा फल खट्टा है इसको मत खाओ। तो आपका फल है तो आप तो मीठा कहोगे ही, कोई प्रमाण दीजिए, मैं कैसे मान लूं कि ये फल मीठा है? तो व्यास जी बोले कि प्रमाण तोता दे सकता है। तोता बड़ा पारखी होता है, जिस फल में तोते ने मुख लगा लिया वो फल गारंटी के साथ मीठा होता है। तो व्यास जी बोले कि मेरे इस भागवत रूपी फल में भी एक तोते ने अपना मुख लगाया है। कौन से तोते ने? तो शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम, सुखदेव नाम के तोते ने इस फल में अपना मुख लगाया है। तो मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि ये फल मीठा है। तो व्यक्ति ने कहा अच्छा महाराज ये फल मीठा है, तो अब ये फल है तो इसके रस भी होंगे, इसके रस का क्या नाम है? जैसे आम होता है, आम के रस का नाम होता है आम रस, इस फल के रस का क्या नाम है? तो व्यास जी बोले कि भाई पिबत भागवतम रसमाल्यम, इस फल को खाया नहीं जाता, इस फल को तो पिया जाता है। तो व्यक्ति ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप, फल को तो खाया जाता है, उसके रस को पिया जाता है? ऐसा फल तो हमने कभी नहीं सुना जिसको पिया जाए। तो व्यास जी बोले भाई यदि तुम जो बाहर के जो फल खाते हो ना, उसमें बाहर में छिलके और भीतर में गुठलियां होती हैं, लेकिन मेरा ये भागवत रूपी फल ऐसा है, ना तो इसमें कोई छिलके हैं ना कोई गुठलियां हैं, ये प्योर रस से भरा, इसलिए इसको खाया नहीं जाता, इसको पिया जाता। व्यक्ति ने कहा अच्छा तो फिर कितनी बार पिए? बोले मुँह रहो, बार बार पियो, जितनी बार पियोगे उतना आनंद आएगा। इसलिए बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं रामचरित जे सुनते अघाई, तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम चरित्र जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही, और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना।
तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिन जिन के कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, उन कानों को चूहे के बिल के समान कहा गया है। इसीलिए जब भी भगवान की कथा आप सुने तो कभी भी मन में ये भाव ना लाई तो अब तो एक बार कथा सुन ली, अब क्या सुनेंगी। जितनी बार आपको मौका मिले उतनी बार सुनिए, क्योंकि ये ऐसी कथा है कि आप जितनी बार सुनोगे आपको उतना आनंद आएगा। क्योंकि कथा का अर्थ क्या होता है बंधु? तो आप कथा को उल्टा कर दो तो कथा का उल्टा होता है थाक, यानी जो जीवन की सभी थाकों को, सभी थकानों को दूर कर दे, वो है कथा। अब थकान का अर्थ ये नहीं कि आप दूर चल करके आए तो थक गए, वो थकान नहीं। हम मानवों के जीवन में हमारी जो मानसिक थकान है, जो संसार के मोह माया बंधन में फंस करके जो हम थक चुके हैं, ऐसी मानसिक थकानों को दूर करती है भगवान की कथा। इसीलिए जीवन में कथा का होना बहुत आवश्यक है। आज देखो हर जगह कितने अत्याचार हो रहे हैं, माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा, गरीबों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसे समय में भगवान की कथा का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भगवान की कथा ही है जो हमें सत्मार्ग तक लेके जाती है, हमें हमारी गलतियों का, हमारे दोषों का हमें बोध कराती है। ये भगवान की कथा ही है, और ये कथा ही है जिनके माध्यम से न जाने कितने भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया। और जरूरी नहीं है कि भगवान को पाना है तो नेत्रों का ही होना आवश्यक है। हम कान से, नेत्र हो चाहे ना हो, अगर आप कान से भगवान की कथा सुनेंगे तो आपको अवश्य भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। और कहते कि हमारे शरीर में जो सबसे सुंदर जो इंद्रियां होती है वो हमारी कान ही होती है, क्योंकि बाकी जितनी भी इंद्रियां होती है वो आदान प्रदान दोनों करती है, लेती भी है देती भी है। नेत्र है, अच्छे स्वरूप का दर्शन भी करती है, और सामने वाले को नेत्र से ही पता चलता है कि आप क्रोध हो कि आप गुस्से में हो। तो नेत्र आदान भी करती है, प्रदान भी करती है। मुख है, रसना है, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों का सेवन भी करती है, और सामने वाले को दो चार बात सुना भी देती है। तो मुख है, लेती भी है देती भी है। हाथ है, दान लेते भी है दान देते भी है। सारी इंद्रियां आदान प्रदान दोनों करती है, लेकिन हमारे शरीर में केवल ये कान मात्र एक ऐसी इंद्रियां है जो केवल ग्रहण करती है, केवल सुनती है, केवल लेती है, देती कुछ नहीं। क्या देती बताइए? कुछ देती है? कुछ नहीं, केवल ग्रहण करती है। और इन कानों से न जाने कितने भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया। भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं श्री सूरदास जी महाराज। आप लोग बताइए, नेत्र थे सूरदास जी के? कौन कौन जानते सूरदास जी को? हाथ उठाइए तो। एक दो तीन, और बाकी लोग? सूरदास जी महाराज इतने अनन्य भक्त हैं, नेत्र नहीं थे सूरदास जी के, पर फिर भी भगवान का ना जाने इन्होंने कितनी बार साक्षात्कार किया। पर संत ऐसा भाव बताते बंधुओं कि पहले नेत्र थे सूरदास जी की, जन्म से अंधे नहीं थे सूरदास जी। ये मैंने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा, संतों की वाणी से मैंने सुना है कि पहले सूरदास जी के नेत्र थे, जन्म से अंधे नहीं थे सूरदास जी। तो एक दिन सूरदास जी मन में सोचने लगे कि इस नेत्र से मैंने इस संसार को बहुत देखा, खूब देख लिया। ये नेत्र ही चंचल, मन को चंचल बनाती है, ये ही भक्ति में विघ्न करती है। आंख ही मन को चंचल बनाती है, इसलिए अब इस जगत को क्या देखना, क्योंकि देखने लायक तो केवल मेरा वो गोविंद है। ऐसा भाव आया। कहते कि सूरदास जी ने अपने नेत्र अपने हाथ से खुद ही फोड़ दिए।
रंदे सूरदास जी महाराज निकल पड़े श्रीदेव वृंदावन की ओर। तो जैसे वृंदावन पहुंचे तो चल रहे थे सूरदास जी, अचानक सामने एक गड्ढा आने वाला था। तो यहाँ हमारे मुरली मनोहर श्याम सुंदर कहते आते हैं और सूरदास जी के बाहों को पकड़ करके उस गड्ढे से पार लगाते हैं। और जैसी गड्ढे से पार लगाए तो सूरदास जी को छोड़ करके भगवान जाने लगे। तो कहते बंधुओं, यहाँ पर भगवान के इसके स्पर्श से सूरदास जी जान गए कि ये मेरा गोविंद है, ये मेरा कन्हैया है। और आज जैसे ही सूरदास जी को छोड़ करके भगवान जाने लगे तो यहाँ पर सूरदास जी ने एक वाक्य कहा है। क्या वाक्य कहा? सूरदास जी कहते हैं कि हाथ छुड़ाए जात हो ने बल जान के मोही। सूरदास जी कहते हैं कि हाथ छुड़ाए जात हो ने बल जान के मोही, हृदय ते जब जाइयो तब सबर बहोगे तो। क्या कह रहे सूरदास जी? सूरदास जी कहते हैं कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान की मोही। हे प्रभु, आप बलवान हैं, मैं निर्बल हूँ। आप ईश्वर है, मैं जीव हूँ। आप सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्ञ हूँ। आप सिंधु है तो मैं छोटी सी बिंदु हूँ। आप बलवान है ना, इसलिए आप मेरा हाथ छोड़ करके जा रहे हैं। लोग आपको बलवान कहते हैं, लेकिन मैं आपको बलवान नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? मैं आपको बलवान तब मानूंगा जब सबर बहोगे तो ही। जब आप मेरे हृदय से निकल कर जाओगे मैं तब आपको बलवान मानूंगा। अगर आप में सामर्थ्य है तो हे गोविंद, आप मेरे हृदय से निकल करके देख जाइए। क्योंकि सूरदास जी ने ठाकुर को अपने हृदय में प्रेम की रस्सी से बांध कर रखा था। जिस प्रेम की रस्सी को छोड़ करके जाना स्वयं भगवान के वश में, भगवान के हाथ में नहीं। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि अगर आप में सामर्थ्य है तो आप मेरे हृदय से निकल कर जाइए, क्योंकि इस प्रेम बंधन को स्वयं भगवान भी तोड़ नहीं पाते। इसलिए बंधुओं, भगवान से रिश्ता जोड़िए, क्योंकि वो भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते। ना तो भगवान आपके पैसे को मांगते हैं, ना आपके परिवार को मांगते, कुछ नहीं मांगते। भगवान केवल आपसे प्रेम मांगते, केवल शुद्ध प्रेम। पर हम भगवान को वो भी नहीं दे पाते। भगवान तो भज तो रहे हैं लेकिन स्वार्थ से। भगवान के पास भी जाते हैं तो मांगने के लिए जाते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग भगवान के मंदिर जाते हैं ना? जाते हैं कि नहीं? कौन कौन जाते हैं? हाथ उठाइए तो। सभी जाते हैं ना? क्यों जाते हैं बंधुओं? क्यों जाते हैं? दर्शन करने के लिए जाते हैं ना? भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हो कि नहीं? पर जैसे ही भगवान के मंदिर जाओ, भगवान के सामने जाते क्या कर लेते हैं? नेत्रों को बंद कर लेते हैं। करते हैं ना? नेत्र को बंद क्यों करते भाई? अब दर्शन करने गए हैं तो नेत्र खुला रहेगा तब तो भगवान दिखेंगे, है कि नहीं? अब नेत्र बंद रहेगा तो थोड़ी भगवान दिखेंगे। तो नेत्र बंद करके क्या कह रहे हैं? जो रास्ते भर मांगने की लिस्ट बनाकर आई, और नेत्र खुला रहेगा तो जल्दी जल्दी मुख से निकलेगा नहीं। तो नेत्र बंद करके सारे लिस्टों को भगवान को सुना रहे, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो। पर ऐसा नहीं, हर बार जाते हैं मांगने के लिए, कभी जाइए मिलने के लिए। मिलने की भावना से जाओगे, मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। क्योंकि वो भगवान है भक्त वत्सल। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर जाती हैं। अगर भक्त का भाव शुद्ध है, भक्त का भाव निर्मल है, तो उस भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर जाते हैं। आरती होती है
तो आरती के बाद हम सभी एक श्लोक बोलते हैं, एक मंत्र बोलते हैं। कौन सा मंत्र बोलते हैं सज्जनों? आप लोग बताइए। सभी आरती करते हैं ना, यहाँ रोज होती है, तो लास्ट में एक श्लोक बोला जाता है। आप लोग बताइए कौन सा श्लोक? बोलिए बोलिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम। और दूसरा श्लोक? हाँ, ये तो एक ही श्लोक है। और एक और श्लोक बोलते हैं ना, कौन सा श्लोक? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। ये मंत्र बोलते हैं ना, तो ध्यान से सुनिएगा। भगवान नहीं कह रहे कि मैं तुम्हारा माता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। हम कह रहे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही मेरे माँ हैं, आप ही मेरे पिता हैं। हम कह रहे कि भगवान आप हमारे माता पिता। भगवान नहीं कह रहे कि मैं तुम्हारा माता पिता हूँ। अब मान लीजिए एक घर में माँ होती है, सब लोग मेरी ओर ध्यान दीजिएगा। तो घर में माँ होती है, तो माँ का एक बेटा होता है। तो बेटा जो है, जब अगर किसी दूसरे शहर में जाए पढ़ने के लिए, तो माँ जो होती है घर में जब भी कोई अच्छा भोजन बनाएगी, पकौड़े बनाएगी, कुछ भी अच्छा बनाएगी, तो बेटे को याद करेगी। करेगी कि नहीं? बेटे को बहुत पसंद। यानी जिस बेटे से आपका एक रिश्ता है कि वो आपका बेटा है, वो आपका पिता नहीं बन सकता, उसको आप इतना याद करते हैं। लेकिन जिस भगवान से कह रहे हैं कि आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, यहाँ तक कि द्रव्य भी आप, उसको कितनी बार याद करते हो? बोलिए, कितनी बार याद करते हैं उस भगवान को? एक याद है जो हम करते हैं, पर एक याद ऐसी होनी चाहिए जो याद करनी ना पड़े, वो स्वतः ही याद आ जाए। महाभारत में वर्णन आता है कि एक बार क्या हुआ कि अर्जुन सो रहे थे पूरी नींद में। और ठाकुर जी क्या करने लगे? ठाकुर जी आए और ठाकुर जी आकर के अर्जुन के चरण दबाने लग गए। तो द्रौपदी आती है, और द्रौपदी ने जैसे देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन के चरण दबा रहे हैं, तो द्रौपदी ने कहा कि हे कृष्ण, अर्जुन तो सो रहे हैं, फिर आप इसके चरण, इसके पैरों को दबा करके इनके पाप क्यों बढ़ा रहे हो? आप भगवान हो, ऐसा मत करिए। तो कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तू एक काम कर, अर्जुन के मुख की तरफ अपने कान को रख। द्रौपदी ने ऐसा ही किया, जैसे ही अर्जुन के मुख की ओर अपने कान को रखा, द्रौपदी क्या सुनती है? अर्जुन सो रहे हैं पूरी नींद में, पर मुख से क्या निकल रहा था? मुख से निकल रहा था कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान कहते हैं कि जिसके नींद में भी कृष्ण हो, भला मैं उसके चरण क्यों ना दबाऊं, क्यों नहीं दबाऊं? खुद का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर जाते। हमारे लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि हम भक्त नहीं हैं। जब भी भजते हैं केवल स्वार्थ से। मंदिर भी जाए मांगने के लिए, कभी जाइए मिलने के लिए। भगवान का एक भक्त था, बड़ी जोर जोर से भगवान को पुकारता था कि भगवान आप मेरे पास आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। भगवान ने कहा, भक्त मैं तेरे घर आ तो जाऊं, पर तेरे घर क्या पानी की व्यवस्था है? भक्त ने कहा, हाँ प्रभु, हम एक आध टंकी मंगा देंगे, एक आध टैंकर मंगा देंगे आपके लिए। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, इतने से पानी से कुछ नहीं होगा, मैं समुद्र में रहता हूँ, मुझे सिंधु में रहने की आदत है। भक्त ने कहा, प्रभु सिंधु तो नहीं है। भगवान ने कहा, सिंधु नहीं है तो चलेगा, पर तू प्रेम से अपनी आंख से 2 बिंदु गिरा देना, मैं उसी में आके समा जाऊं। कहने का जब तक नेत्र से आंसू नहीं बहेंगे, भगवान मिलने वाले नहीं। देखिए, ध्रुव जी रोए, प्रहलाद जी रोए, तब जाकर के उन्हें भगवान मिले हैं। इसीलिए
जब भी भगवान के पास जाए, भगवान से यही कही, प्रभु आप तो मेरे ही हैं, मैं तो आपका हूं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। जब भी भगवान के पास जाए, यही भाव से जाइए कि हे प्रभु आप भगवान हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर दोष ना हो, लेकिन हे प्रभु आप मेरे दोषों को क्षमा करके, माफ करके मुझे अपने चरणों में लीजिए, क्योंकि अगर आपने दोष देखना आरंभ कर दिया तो इस संसार में कोई नहीं जिसमें दोष ना हो। हे प्रभु हम अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं हम आपके हैं, इसलिए हे प्रभु हमें सदा अपने चरणों में रखना और हमें सदा अपने साथ में रखना। आप हमारे संग में रहिए, हम आपके संग में रहेंगे। हे प्रभु तेरे संग में रहेंगे ओ मोहन। आइए भाव से बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, क्या कहना है कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, श्री राम ओ मोहना, ओ सोहना, दिल जोगना, मन मोहना, कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग गाइए सभी ताली बजा रहेंगे ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, 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 तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। और मिलन कहाँ होगा? भक्त कहते हैं बिहारी जी आप चंदन बने हम पानी बनते हैं, अब मिलन कहाँ होगा? कहाँ होगा? मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, तक में मिलेंगे ओ मोहना, कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। राम श्री राम
बांके बिहारी लाल की सभी भाव से ताली बजाते। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, 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 तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। और मिलन कहाँ होगा, कहाँ होगा? भक्त कहते हैं हे बिहारी जी, आप पुष्प बनेंगे हम धागा बनेंगे, तो मिलन कहाँ होगा? आप लोग बताइए। पुष्प और धागा मिलकर के क्या बनता है? ये क्या है, क्या है? तो मिलन कहाँ होगा? माला पे मिलेंगे ओ मोहना, माला पे गाइए। ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ राधे मोहना। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, 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 तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। और मिलन कहाँ होगा? भक्त कहते हैं प्रभु आप वक्ता बनेंगे हम श्रोता बनेंगे, मिलन कहाँ होगा? भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना दिल जोगना, मन मोहना दिल जोगना, ओ मन मोहना दिल जोगना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। इसलिए बंधु भगवान से प्रार्थना करें प्रभु हम अच्छे हैं बुरे जैसे भी हैं आपके सदा हमें अपने साथ अपने चरणों से लगा के रखिएगा। तो इसलिए बंधु कभी भी ऐसा समय कब आएगा, ये भाव मन में कब आएगा जब आप भगवान की कथा सुनेंगे। तो जब भी इस कथा को सुनने का मौका मिले अवश्य सुने,
और आइए अब हम उसी स्थान पे चलते हैं जहाँ 88,000 ऋषि विराजमान हैं, जिनके मध्य सूत जी विराजमान। कौन सा स्थान है सज्जनों? नैमिषारण्य क्षेत्र, जहाँ शौनकादि ऋषि विराजमान, जिनके मध्य 20 वर्ष के सूत जी। सारे ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघे आख्यातानि अवधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्विता। सारे ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इतिहास के जानकार हैं, इसलिए हमारी इच्छा हो रही कि हम आपसे कुछ प्रश्न करें। सूत जी ने कहा, हाँ ऋषि पूछो, क्या पूछना है? बोले, आज हम आपसे एक नहीं दो नहीं बल्कि आज हम आपसे 6 प्रकार के प्रश्न करेंगे। सूत जी ने कहा, हाँ ऋषि पूछो। तो यहाँ पर सारे ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी आप बताइए, मानव के लिए परम धर्म क्या है? हमारा दूसरा प्रश्न है कि हम मंदिरों में जाते हैं तो कोई कहते राम जी बड़े हैं, कोई कहते कृष्ण जी, कोई कहते भोलेनाथ, कोई कहते दुर्गा मैया, तो समझ नहीं आता हमको। आप बताइए श्रेष्ठ कौन है? हमारा तीसरा प्रश्न है कि वेद में तो लिखा है भगवान अजन्मे हैं, तो अगर भगवान अजन्मे हैं तो वो दशरथ जी के पुत्र राम कैसे हुए? देवकी के पुत्र कृष्ण कैसे हुए? आप हमें बताइए। हमारा चौथा प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न है कि वक्ता श्रेष्ठ कौन? और हमारा छठा प्रश्न है कि भगवान तो कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है मैं अनेक अनेक अवतार लेकर के इस पृथ्वी के भार को नष्ट करता हूँ। तो हे सूजी महाराज, जब भगवान इस धरा धाम को छोड़कर चले जाते होंगे तब धर्म तो बिल्कुल अकेला पड़ जाता होगा। धर्म किसकी शरण में जाता? कृपया ये 6 प्रकार के हमारे प्रश्न हैं, आप हमें इनका उत्तर दीजिए। सज्जनों, इन 6 प्रश्नों के उत्तर को सुखदेव जी ने पूरे 7 दिनों में, सूत जी ने पूरे 7 दिनों में इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। कहते हैं, ऋषियों, आप लोगों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, और ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं, जीवों पर अत्यंत कृपा करके किया। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा, पर उससे पूर्व मैं आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा कहूंगा कि कैसे श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही उन्होंने किस प्रकार से संन्यास धारण कर लिया। आइए हम सभी सुखदेव जी के जन्म की कथा में प्रवेश करें। सूत जी महाराज कहते हैं कि गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी की गोद में सुखदेव जी खेल रहे थे एक तोते के रूप में। तो राधा रानी कहती है कि हे पुत्र, हे वत्स, आप जाइए पृथ्वी लोक और जाकर के आप जन जन में भागवत का आप प्रचार प्रसार करिए। तो सुखदेव जी बोले, नहीं नहीं राधा रानी, मैंने सुना है कि ये पृथ्वी जाने से माया पकड़ लेती है। मैं गया, मुझे माया ने पकड़ लिया तो माया किसे कहते हैं? पत्नी पुत्र परिवार, यही सब मोह माया है। अब मुझे माया ने पकड़ लिया तो मैं नहीं जाऊंगा, मना कर दिया। राधा रानी बोली, नहीं पुत्र, आप जाइए, आपको माया नहीं पकड़ेगी। तो राधा रानी की आज्ञा लेकर के यहाँ सुखदेव जी गोलोक धाम से उड़ते उड़ते सीधे कैलाश पर्वत जाते हैं। और कैलाश पर्वत में एक पक्षिणी के गर्भ से सुखदेव जी ने जन्म लिया, एक अंडे के रूप में। तो कैलाश पर्वत है बंधु, बड़ी ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी। तो ठंड के मारे जो सुखदेव जी के माता पिता है, सुख पक्षी और पक्षिणी, वो सुखदेव जी को वहीं छोड़ दिया और वहां से चले गए। तो कैलाश पर्वत है सज्जनों, और कैलाश पर्वत पे कौन वास करते हैं? कौन रहते हैं? आप लोग बताइए, मुझे नहीं पता। नारायण भगवान रहते हैं क्या? दुर्गा मैया रहती है? कौन रहते हैं? पता सबको है, बोल कोई नहीं रहे।
जोर से बोलिए तो। कौन रहते हैं? भोलेनाथ और माता पार्वती। माता में पार्वती देवी या पिता देवो महेश्वरा। भोलेनाथ माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर वास करते हैं, जगत पिता है भोलेनाथ। तो कहते बंधुओं कि जब इस संसार में किसी का विवाह होता है, तो जब विवाह होता है तो संसार में संतान की उत्पत्ति होती है, लेकिन यहाँ पर जब हमारी भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह हुआ तो यहाँ किन किन चीजों की उत्पत्ति हुई, कल आप सभी यहाँ भगवान के विवाह की कथा सुनेंगे। महादेव और माँ पार्वती की विवाह की कथा, कल आप सती चरित्र की भी कथा सुनेंगे। तो जब संसार में विवाह होता है तो संतान की उत्पत्ति होती है, लेकिन जब यहाँ विवाह हुआ, विहार हुआ, तो किसकी उत्पत्ति हुई? तो सबसे पहले कहते रामचरित मानस की रचना हुई। सबसे पहले श्री रामचरित मानस निकला। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा, रची महेश। जब भोलेनाथ माँ पार्वती का विहार हुआ तो सबसे पहले रामचरित मानस की रचना हुई। फिर एक दिन माँ पार्वती ने पूछ लिया कि हे प्रभु, योग क्या है? हे महादेव, आप बताइए कि योग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को योग सिखाते हैं। तो सबसे पहले शिव योग निकला। ये जितने भी व्याकरण है, ये सारे व्याकरण भी महादेव के मुख से ही ये सब निकले हुए हैं। तो जैसे महादेव माँ पार्वती को योग सिखा रहे थे कि अचानक महादेव के अंग से एक भभूति निकली, और जैसी वो भभूति निकली तो उस भभूति को एक मछली ने निकल लिया, एक मछली ने उसको खा लिया। और उसी से सबसे पहले जो योग गुरु निकला मछली से, उसका नाम हुआ मच्छिंद्रनाथ। बोलिए मच्छिंद्रनाथ की जय हो। और ये जो मच्छिंद्रनाथ जी, ये कोई और नहीं, स्वयं महादेव का ही के ही ये स्वरूप है। तो कहते हैं कि एक बार जो मच्छिंद्रनाथ जी है वो ज्वाला जी गए, भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते मच्छिंद्रनाथ जी ज्वाला जी पहुंचे। अब जैसे ज्वाला जी पहुंचे तो जो ज्वाला मैया है वो बोली कि मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ अपने हाथ से। तो मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि माँ, हमारी इच्छा तो है, लेकिन हमने सुना है कि आपके यहाँ मांस का बड़ा ही बोलबाला है, इसलिए हम भोजन नहीं कर सकते आपके यहाँ। ज्वाला मैया बोली कि देखो, यहाँ ये जो भी होता है ये मेरी इच्छा से नहीं, बाम मार्गी लोग ऐसा करते हैं, मेरी इच्छा से ऐसा कुछ नहीं होता। तो ज्वाला मच्छिंद्रनाथ जी बोले कि ठीक है माँ, आप बनाने की तैयारी करें, मैं आता हूँ। और जैसी मच्छिंद्रनाथ जी गए तो कहते हैं कि इधर ज्वाला मैया चूल्हा जला के रही, लेकिन एक बार जो मच्छिंद्रनाथ जी गए लौट करके वापस आई ही नहीं, इसलिए कहते ज्वाला जी का चूल्हा जल रहा है। तो सबसे पहले जो योग गुरु हुए वो श्री मच्छिंद्रनाथ जी थे। दूसरा श्री गोरखनाथ जी थे, जिनकी वजह से गोरखपुर जिनको हम जानते हैं, दूसरे योगी थे श्री गोरखनाथ जी। तो कहने का अर्थ है बंधुओं कि यहाँ पर जब संसार में विवाह होता है, विहार होता है, तो संतान की उत्पत्ति, जब भोलेनाथ माँ पार्वती का विहार हुआ तो सबसे पहले विहार में रामचरित मानस की रचना हुई। दूसरे विहार में श्रीमद् भागवत अमर कथा निकलती है। तो यहाँ पर जो हमारे भोलेनाथ है वो माँ पार्वती को भागवत जी की कथा सुनाने वाले थे। माँ पार्वती कहती है कि हे भोलेनाथ, आपने हमें रामचरित मानस की कथा सुनाई, आपने हमें योगों को बताया, लेकिन अब हमें भागवत जी की कथा सुननी है।
महादेव कहते हैं कि हे देवी, मैं आपको कथा तो सुना दूं, लेकिन मेरे कुछ नियम होते हैं। पहली बात कि इस भागवत की कथा को बिल्कुल शांत होकर, एकाग्र होकर के इस कथा को सुनना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप कथा में आ गए बंधुओं, तो बीच में ना बात करनी चाहिए, ना बीच में उठना चाहिए। आपका पूरा ध्यान कथा में हो, और एक बार अगर कथा में बैठ गए तो बीच में उठना नहीं चाहिए। कथा के अंत में ही उठना चाहिए। ये कथा की मर्यादा होती है, इसलिए प्रयास करें, बीच में ना बात करिए, ना बीच में उठिए। अगर आप कथा में एक बार बैठ गए तो पूरी कथा सुनकर ही अंत में आरती में ही उठे। और तीसरी बात ये है देवी, मैं जब कथा करता हूँ ना, तो इस कथा को सज्जनों कभी भी पीछे से नहीं सुनना चाहिए। हमेशा वक्ता के सामने बैठ करके इस भागवत की कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप पीछे से सुनोगे तो आपको ब्रह्म विद्या की चोरी का अपमान लगेगा। इसलिए जब भी कथा सुने, हमेशा वक्ता के सामने बैठकर सुने। पीछे से सुनेंगे तो ब्रह्म विद्या की चोरी का अपमान लगेगा। और हे देवी, मैं जब कथा करता हूँ तो मेरा नियम है कि मैं अपने नेत्र को बंद करके कहता हूँ। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हो? तो हे देवी, मैं जब कथा सुनाऊं तो आप बीच में पुकारो लगाइएगा, जिससे मुझे पता चले कि हाँ, देवी जी कथा सुन रही है। माँ पार्वती बोली ठीक है। अब पूरे कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ और माँ पार्वती के अलावा तो कोई और है नहीं। तो यहाँ पर वक्ता के रूप में भोलेनाथ, श्रोता के रूप में माँ पार्वती विराजमान हुई। कथा आरंभ हुई। तो कहते जहाँ भोलेनाथ बैठे थे, ठीक भोलेनाथ के पीछे ही वो सुख पक्षी पड़ा था। सुखदेव जी का जो अंडा है वो पीछे था। कथा आरंभ हुई, भोलेनाथ कथा कह रहे, माँ पार्वती कथा सुन रही, और वो शुक पक्षी भी बड़े आनंद से। पहले दिन कथा का विराम हुआ। जैसे ही पहले दिन कथा का विराम हुआ, जो सुखदेव जी का अंडा है वो फूट जाता है। दूसरे दिन की कथा का विराम हुआ तो उसमें जीव का प्रादुर्भाव हुआ। तीसरे दिन की कथा आई तो तीसरे दिन की कथा को तो शुक पक्षी आनंद से सुनने लगा। चौथे दिन की कथा सुन रहा है। तो ऐसा करते करते छठे दिन की कथा आई, और छठे दिन की कथा में महादेव कह रहे थे कि जब श्री उद्धव को पता चला कि भगवान इस धरा धाम को छोड़कर जाने वाले हैं, तो श्री उद्धव जी कृष्ण के पास आए और पूछते हैं कि हे प्रभु, आप बताइए कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। और इन सब प्रश्नों के उत्तर जब महादेव दे रहे थे, तब उसी समय क्या हुआ, माँ पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया। क्योंकि बंधुओं, भोलेनाथ और माँ पार्वती की कथा हमारे आपके जैसे नहीं। एक दिन की कथा पूरी हुई, फिर अगले दिन ऐसे नहीं। उनकी कथा निरंतर 7 दिनों तक चलती रही। ना बीच में उठे हैं, ना भोजन किए, ना जल लिया, कुछ भी नहीं। और इतने दिनों से मैया कथा सुन रही है तो आलस्य तो आएगा ही। और मैंने संतों की वाणी से सुना, किसी ग्रंथ में मैंने नहीं पढ़ा कि जब कुंभकर्ण मरा तो कुंभकर्ण की पत्नी का क्या नाम था सज्जनों? कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा रानी। क्या नाम है? तो ये जो निद्रा देवी है, कहती कि जब कुंभकर्ण मरा तो निद्रा देवी को बड़ा गुस्सा आया, और सोची कि भगवान ने मेरे पति को मारा है तो मैं भगवान से बदला लूंगी। अब बदला लेने का सोच तो लिया, पर इसमें इतना सामर्थ्य है कि भगवान से बदला ले सके। तो निद्रा देवी बोली कि मैं भगवान से तो बदला नहीं ले सकती, क्या हुआ, मैं इनके भक्तों से लूंगी। जैसे इनके भक्त इनकी कथा को सुनने के लिए जाएंगे, सीधे इनके ऊपर आक्रमण कर दूंगी। पर ऐसा भी नहीं, जो ध्यान से कथा सुनते हैं ना, वो निद्रा देवी से बच सकते हैं। तो यहाँ आप सब आए हैं कथा सुनने के लिए, तो बिल्कुल सावधान रहना, क्योंकि कभी भी वो निद्रा देवी आपके ऊपर आक्रमण कर सकती है। तो इतने दिनों से मैया कथा सुन रही, आलस्य तो आएगा ही। उस आलस्य को भगाने के लिए कथाओं में भजन गाया जाता है, क्योंकि अधिक समय तक
कथा सुनते रहने से क्या होता है, आलस्य आ जाता है। उस आलस्य को दूर भगाने के लिए ही कथाओं में भजन गाए जाते हैं। अच्छा, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज हम तो, लोग कहते हैं कि घर पे हम रहते हैं तो घंटों तक टीवी देखते हैं पर नींद नहीं आती है, पर जैसे ही कथा में आए तो कथा में थोड़ी देर जैसे ही बैठते हैं तो नींद आने लग जाती है। आती है ना, ऐसा होता भी है। जैसे ही आए ऐसा मन लगता है कि एक आग झपकी ले ले, एक आग बार सो जाए। तो भाव बताते हैं, संत कहते हैं कि देखो इसमें भी कोई आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता भी और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो संसार है, संसार क्या है, कहा कि संसार जो है, संसार कांटों की सेज है। संसार कांटों की सेज है और कांटों पे बैठोगे तो नींद कहाँ से आएगी। संसार कांटों की सेज है और कांटों पे बैठोगे तो नींद कहाँ से आएगी। पर बांके बिहारी की कथा तो फूलों की सेज है और फूलों की सेज पर बैठोगे तो थोड़ा बहुत आनंद तो जरूर आएगा, आएगा ही आएगा। लेकिन आप सभी की ये जिम्मेदारी है, अपने अगल बगल थोड़ा ध्यान देकर रखे। जब भी लगे कि हमारे बगल वाले सो रहे तो धक्का मार दीजिए, चिमटी मार दीजिए, उठ जाएंगे। तो भगवान की जो कथा है वो इतनी मीठी है, इतनी मधुर है कि आलस्य नींद आ ही जाती है। और प्रयास करें कि निद्रा देवी से बच सके, और उन आलस्य को दूर भगाने के लिए ही भजन गाए जाते हैं। तो यहाँ माँ इतने दिनों से कथा सुन रही है, आलस्य तो आएगा ही। निद्रा देवी ने मैया को घेर लिया। अब जैसे निद्रा देवी ने घेरा तो सुख पक्षी देखने लगे, अरे मैया तो सो गई, अब ये सो जाएंगी, ये हुकारू लगाना बंद कर देंगी। अब बंद कर दिया तो हुकारू लग, ये सो जाएंगी तो हुकारू बंद हो जाएगा, और बंद हो गया तो महादेव जान जाएंगे कि पत्नी जी सो गई। और जैसे ही जान जाएंगे तो महादेव कथा सुनाना बंद कर देंगे। और कथा सुनाना बंद कर दिया तो मैं जो इतने आनंद से कथा सुन रहा हूँ सब बंद हो जाएगा, क्या करूं। तो देखिए तोते की खासियत होती है, क्या खासियत होती है, तोता अगर कभी भी कोई शब्द बार बार सुने तो वो क्या कर लेता है, उसको रट लेता है, रट लेता है ना, तोते की खासियत होती है। तो आज जैसी माँ पार्वती को निद्रा देवी ने घेरा है, सुख पक्षी ने क्या किया, ठीक मैया की आवाज में हुकारू लगाना आरंभ कर दिया। अब ऐसा करते करते 7 दिन की कथा आई, और जैसी 7वें दिन कथा का विराम हुआ, महादेव ने जोर से जयकारा लगाया, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे जयकारा लगाया सो मैया उठ जाती है और उठ के बोली, अच्छा स्वामी, भगवान ने उद्धव जी के प्रश्न का क्या उत्तर दिया। महादेव बोले क्या उत्तर दिया मतलब, बोले स्वामी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ना सो गई थी इसलिए मुझे पता नहीं चला। महादेव बोले आप सो गई ये तो समझ आता है, पर ये हुकारू कौन लगा रहा था। अवश्य हम यहाँ पर हमारी कैलाश में हम दोनों के अलावा और भी कोई है, सामने देखा कोई नहीं, इधर उधर देखे कोई नहीं, पर जैसे महादेव पीछे मुड़ के देखते हैं तो सुख पक्षी होता है। जैसे महादेव ने देखा, महादेव को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, महादेव ने कहा अगर ये सामने बैठ के कथा सुनता मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर इसने पीछे से कथा सुनी, ब्रह्म विद्या की इसने चोरी की है, अब ये जीवित नहीं रह सकता। त्रिशूल लेकर के दौड़े हैं, सुख पक्षी के पीछे पीछे आगे ये भागने लगा, पीछे पीछे महादेव दौड़ाए जा रहे, दौड़ाई जा रहे। तो कैलाश पर्वत के नीचे पड़ता है बद्री धाम, जहाँ विराजमान थे श्री वेद व्यास जी अपनी पत्नी विटका देवी के साथ सम्याप्राश आश्रम में। तो शाम का समय था, विटका देवी कह रही स्वामी बुढ़ापा आ गया है, कोई संतान नहीं है। व्यास जी समझा रहे, देवी चिंता मत करो, भगवान की इच्छा होगी तो जरूर हो जाएगा। तभी विटका देवी को जम्हाई आई, और जैसे जम्हाई आई कि सुख पक्षी ऊपर से उड़ते उड़ते आया, और विटका देवी के मुख के द्वारा गर्भ में सुखदेव जी प्रवेश कर गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। गर्भ में सुखदेव जी का अवतरण हुआ, पीछे से महादेव आए,
व्यास जी ने देखा, प्रणाम किया, बोली प्रभु आप, कोई काम था हमें बता देते, हम आ जाते, क्या हुआ? महादेव ने कहा कि हे व्यास जी, आपने चोर को देखा है? व्यास जी बोले चोर? बोले हाँ, वो चोर मेरे कैलाश पर्वत से चोरी करके आया है। महादेव बोले व्यास जी, आपने उसको देखा है? व्यास जी बोले प्रभु चोर है, अब वो भी आपके कैलाश पर्वत से चोरी करके आए, क्यों मजाक कर रहे हो? महादेव ने कहा नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। व्यास जी बोले प्रभु क्यों मजाक कर रहे हो? चोर को क्या चाहिए? चोर किसकी चोरी करता है सज्जनों? सोना चांदी रुपया पैसा, इन सब की चोर चोरी करता है। अब प्रभु आपके कैलाश पे ये सारी चीज तो है नहीं, भूत प्रेत सांप बिच्छू सब वास करते हैं। अब किस चोर की इतनी हिम्मत कि आपके कैलाश पे जाकर के आपके भूत प्रेतों को चुराए? प्रभु क्यों मजाक कर रहे हो? महादेव ने कहा रे, मैं उस चोर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है और वो अभी आपकी पत्नी के गर्भ में गया है। मैं अभी तो जा रहा हूँ, 12 वर्ष की समाधि लूंगा, समाधि के बाद मैं आऊंगा, मुझे ये चोर लौटा देना। कह के महादेव चले। तो गर्भ के सुखदेव जी ने क्या कहा? सुखदेव जी बोले प्रभु आप तो 12 वर्ष की समाधि लोगे, हम तो 16 वर्ष की लेंगे। कह के चले गए। धीरे धीरे समय बीता, 12 वर्ष हुए। महादेव आए और बोले व्यास जी, चोर को लौटाओ। व्यास जी बोले प्रभु ये चोर तो अभी तक बाहर नहीं आया। सुनकर महादेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो व्यास जी कहते प्रभु एक तो आप कहते हैं कि जिसने अमर कथा का पान कर लिया वो कभी मरता नहीं, और दूसरी बात कि आप इस चोर को मारने के लिए आए हो, तो या तो आपकी अमर कथा झूठी या फिर अपने क्रोध पर आपने काबू नहीं पाया। जब व्यास जी ने ऐसा कहा तब महादेव को याद आई, बोले क्रोध में मैं ये तक भूल गया कि इस चोर ने अमर कथा का पान कर लिया। महादेव चली गए। धीरे धीरे समय 16 वर्ष बीत गए। विचार करिए माताएं, आप तो गर्भ में 9 महीना एक बालक को रखती हो, इतनी पीड़ा होती है आपको, वहां तो इतना समय बीत गया। विटका देवी की क्या हालत होगी? विटका देवी कहती स्वामी इतना समय हो गया, ये बालक तो बाहर ही नहीं आ रहा है, मैं थक गई हूँ, मुझे बड़ा कष्ट होता है, कुछ करिए, इस बालक को बाहर निकालिए। व्यास जी कहते हैं गर्भ के सुखदेव से, ये पुत्र आपकी माँ को बहुत पीड़ा होती है, आप जल्दी गर्भ से बाहर आ जाइए। सुखदेव जी बोले कि नहीं नहीं, मैंने सुना है कि बाहर आने से माया पकड़ लेती है, अब मुझे माया ने पकड़ लिया तो मैं नहीं आऊंगा। कहा हे पुत्र आपको माया नहीं पकड़ेगी, मैं आपको वचन देता हूँ। और जब वचन दिया तब सुखदेव जी बाहर आने के लिए तैयार हुए हैं, और धीरे धीरे करके सुखदेव जी विटका देवी के गर्भ से बाहर आते हैं। बोली सुखदेव जी महाराज की और जैसी सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते सुखदेव जी सीधे वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी, पुत्र 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 कहते हुए जा रहे हैं। पर एक बार भी सुखदेव जी पीछे मुड़कर नहीं देखे। जंगल पहुंचे हैं, वन में पहुंचे, सुखदेव जी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, पर उस वन के वृक्ष ने कहा कि हे व्यास जी, सुखदेव जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए राधा रानी की भक्त हैं, राधा रानी ने इनको आशीर्वाद दिया है कि ये संसार के बंधन में नहीं फंसेंगे, इसलिए जो अभी आपके पुत्र बनकर आए, पूर्व में आप इनके पुत्र रहे होंगे, आप चले जाइए, सुखदेव जी नहीं जाएंगे। इस प्रकार जब वृक्षों ने कहा तब व्यास जी वापस लौट करके चले गए। तो ऐसे आदरणीय सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते संन्यास धारण कर लिए, ऐसे सुखदेव जी को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। और इस प्रकार सुखदेव जी का जन्म हुआ। आज जैसे हुआ सारे ऋषि, सारे शौनकादि ऋषि, सूची महाराज सब सुखदेव जी का स्वागत करने लगे, मंगलाचरण करने लगे, स्तुति करने लगे। आइए हम सभी इस भागवत की कथा के मुख्य वक्ता है सुखदेव जी, कथा सुनाने वाले सुखदेव जी को हम सभी प्रणाम करते हैं।
हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आइए भाव से ताली बजाते हुए सभी बोले सुखदेव जी महाराज की। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। वो राह बताने वाले, वो राह बताने वाले, वो मार्ग दिखाने वाले, वो मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों बोले प्रणाम। सुखदेव जी महाराज की। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। वो प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम,
महाराज की। जय। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज सारे ऋषियों के साथ मिलकर के सुखदेव जी का वर्णन, उनकी स्तुति करते हैं। क्रियं प्रवदन्तमनुपेतं पेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तनवो विनेदुष्टम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। सूत जी कहते ऋषियों, इस प्रकार सुखदेव जी का जन्म हुआ और अब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आपने पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए परम धर्म, मानव के लिए तो परम धर्म भगवान के चरणों में प्रीति लगाना है। दूसरा प्रश्न आपने किया कि हम मंदिरों में जाते हैं तो कोई कहते राम जी श्रेष्ठ, कोई कहते हैं कृष्ण जी, हमारी समझ में नहीं है। सूत जी बड़ा सुंदर उत्तर देते। सूत जी कहते कि हे ऋषियों, निंदा कभी किसी की मत करो, लेकिन निष्ठा हमेशा एक में रखो। सबका सम्मान करे लेकिन इष्ट एक को बनाइए। मन में कभी भी ये भाव ना लाए कि हम तो राम जी को मानते तो कृष्ण को नहीं मानेंगे, महादेव को मानते तो दुर्गा मैया को नहीं मानेंगे। ऐसा भाव मन में कभी भी ना लाए, क्योंकि जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि भगवान एक ही है, बस उनके स्वरूप अलग अलग हैं। वही भगवान कभी कृष्ण के रूप में, कभी गजानन के रूप में, कभी राधा रमण के रूप में, कभी द्वारिकाधीश के रूप में, कभी राधा वल्लभ जी के रूप में। किसी भगवान एक ही है, बस उनके स्वरूप अलग अलग हैं। संत भाव बताते हैं सज्जनों की, एक बार देखिए जो हमारे भगवान जगन्नाथ हैं, तो कहते जगन्नाथ भगवान हर 15 से 20 साल में एक बार नागार्जुन वेश धारण करते हैं। संतों की वाणी से मैंने ये सुना कि हर 15 से 20 साल में जगन्नाथ भगवान नागार्जुन वेश धारण करते हैं, जिसमें ठाकुर जी को स्वर्ण के आभूषण धारण कराए जाते हैं भगवान जगन्नाथ को। तो एक बार भगवान को स्वर्ण के आभूषण धारण कराने के लिए जो मंदिर के जो पुजारी जी हैं, उन्होंने क्या किया, तो कहते हैं कि पुजारी जी ने भुवनेश्वर से एक सोनार को बुलाया और उसको बुला के बोले कि हे महाराज, हे भैया, आप हमारे जगन्नाथ भगवान के लिए स्वर्ण के आप आभूषण बना देंगे, जिसके लिए आप उनका नाप ले लीजिए। अब जैसे कहा नाप लेने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, तो जो सोनार थे वो थे हमारे गजानन स्वामी के भक्त, अनन्य भक्त थे। तो सोनार ने कहा कि मैं तो गणेश जी का भक्त हूँ और उनके अलावा मैं और किसी को देखता तक नहीं हूँ। मानना तो दूर की बात, मैं गणेश जी के अलावा अन्य किसी देवताओं को मैं देखता भी नहीं, मैं तो गजानन स्वामी का मैं भक्त हूँ। तो पुजारी ने कहा कि अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो तुम, वही गजानन हमारे जगन्नाथ भगवान है, कोई अंतर थोड़ी है, तू भेद क्यों मानता है, गणेश जी जगन्नाथ भगवान है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, मैं तो अनन्य भक्त हूँ और अपने गणेश जी के अतिरिक्त मैं किसी को देखता भी नहीं, उसने मैं नहीं बना सकता, मना कर दिया। बस पुजारी जी ने खूब मनाया कि भाई आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, खूब मनाया, तब जाके जो सुनार है वो माना, जैसे तैसे वो माना। पर उसने कहा कि देखो मैं सुनार हूँ, मैं एक दर्जी हूँ, तो मेरे स्पर्श शक्ति मुझ में बहुत ज्यादा है। मैं नेत्रों से देखूं ना, केवल हाथ से स्पर्श करके मैं जान जाता हूँ कि कैसा आकार है, इसीलिए मैं तुम्हारे जगन्नाथ भगवान को नहीं देखूंगा। मैं जब नाप लेने जाऊं तो मैं अपने नेत्रों में, तुम मेरे नेत्रों में पट्टी बांध देना कपड़े से। लोगों ने कहा कि अरे भाई, जिस भगवान के दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगती है, ऐसा सौभाग्य तुम्हें मिल रहा है, तेरे भाग्य की कही क्या जाए। अनाथों के नाथ श्री जगन्नाथ भगवान
कि इस वर्ष का तुम्हें अवसर मिल रहा है, तुम ऐसा भाव रख रहे हो, ऐसा कह रहे हो। कहा नहीं नहीं, मैं तो भक्त हूँ अनन्य गणेश जी का। तो आज इसके नेत्रों में पुजारी जी ने वस्त्र बांधा और ये नाप लेने के लिए जगन्नाथ भगवान के समक्ष गया। और आज जैसी इसने जगन्नाथ भगवान का नाप लेने के लिए स्पर्श इस सोनार ने किया, बंधुओं भाव बताते हैं संत की आज जैसे ही इसने भगवान जगन्नाथ के मुखमंडल को देखा, विशाल गजेंद्र जैसे इसको हाथ स्पर्श हुआ है, जैसे ही इसने जगन्नाथ भगवान के आंखों पर अपने हाथ का स्पर्श किया तो इसको लगा मानो ये भगवान गजेंद्र की, भगवान गजानन का ही आंख है, उनके ही नेत्र हैं। आंखों से थोड़ा नीचे इसने स्पर्श किया तो इसको लगा कि मानो लंबी सूढ़ ठाकुर जी को इनको स्पर्श हुआ। अब जब इस प्रकार से इसके हाथों में स्पर्श हुआ, सब कुछ गणेश जी के जैसा, तो सोचने लगा ये पुजारी जी ने हमारे साथ छल किया, ये जगन्नाथ भगवान ने, ये तो मेरे गजानन स्वामी हैं। और इस प्रकार सोचकर आज जैसे ही इसने अपने नेत्रों से इस पट्टी को खोला है, क्या देखा है यहाँ पे साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रकट है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। पर जैसे इसने जगन्नाथ भगवान को देखा, इसने विचार किया मैंने अनुभव तो गजानन स्वामी का किया था, वही नेत्र, वही कान, वही शूर, विशाल नेत्र मैंने अनुभव किया। पुजारी जी से कहते तो पुजारी जी ने कहा मैंने आपको कहा था ना कि वही गजानन कोई और नहीं, मेरे जगन्नाथ भगवान है। तुम भेद करते हो, भेद कुछ नहीं, ये सब भगवान के स्वरूप है। तो कहने का भगो सज्जनों, कभी भी मन में ये भाव मत रखिए कि मैं तो एक को मानता हूँ बाकी को नहीं मानूंगा। सबको मानिए, सबका सम्मान करिए, लेकिन इष्ट एक को बनाइए। तीसरा प्रश्न आपने किया कि भगवान जो है वो तीसरा प्रश्न क्या था कि भगवान है अजन्मे, तो अजन्मा अर्थात जिसका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। तो भगवान अजन्मे है, तो दशरथ जी के पुत्र राम कैसे हुए? तो मैंने पहले भी कहा बताया था सज्जनों, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, ना ही कभी उनकी मृत्यु होती है। वो अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। चौथा प्रश्न आपने किया कि भगवान के कितने अवतार हैं? सज्जनों, भगवान के 24 अवतार हैं और संतों ने ये वर्णन किया है कि अभी तक भगवान के मात्र 23 अवतार हुए हैं। 24वां जो भगवान का कल की अवतार है ये बचा हुआ है, और इस कल की अवतार को भगवान इस कलयुग के अंत में, जब इस कलयुग में खूब पाप बढ़ जाएगा, ये कलयुग चौथे चरण पे चला जाएगा, तब भगवान कलयुग का अंत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संबलपुर नामक ग्राम में एक विष्णु यश ब्राह्मण के घर भगवान कल की अवतार लेंगे, जिसमें भगवान घोड़े पे सवार, हाथ में तलवार लिए जितने दुष्ट हैं सबका सिर धड़ से अलग करेंगे और इस कलयुग का भगवान अंत करेंगे। और ये जो कल की अवतार है ये बचा हुआ है। संत कहते सजनों, भले अवतार 24 है, लेकिन भगवान का जो पूर्णतम अवतार है वो तो केवल 2 ही है, राम और कृष्ण का अवतार। और ये राम और कृष्ण का भी ये अवतार 2 है, लेकिन ये एक ही है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष, कोई अंतर नहीं। तो इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर यहाँ सूत जी देते हैं। तो सारे ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आपने हमें परीक्षित सुखदेव के जन्म की तो कथा सुना दी, पर ये व्यास जी कौन है? और हमने सुना है कि व्यास जी ने भागवत ग्रंथ की रचना की है। कृपया आप हमें बताइए कि कैसे व्यास जी ने भागवत ग्रंथ की रचना की और व्यास जी का जन्म कैसे हुआ?
यहाँ पर व्यास जी के जन्म की कथा सूत जी बताते हैं। वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला, वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला, मधुसूदन मुरारी सावरे नंदलाला, मधुसूदन मुरारी सावरे नंदलाला, नंदलाला नंदलाला मेरे गोपाला, नंदलाला मेरे गोपाला, नंदलाला मेरे गोपाला, नंदलाला मेरे गोपाला, वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला, वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला, मधुसूदन मुरारी सावरे नंदलाला, मधुसूदन मुरारी सावरे नंदलाला, सावरे गोपाला, सावरे गोपाला, सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति ऋषि के पुत्र हुए पराशर ऋषि, और पराशर ऋषि के पुत्र है महर्षि वेद व्यास। पराशर ऋषि और माँ सत्यवती के पुत्र है व्यास जी। सूत जी बताते हैं सज्जनों, देखिए व्यास जी का एक नाम और है। व्यास जी का नाम है कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम है? क्या नाम है व्यास जी का? कृष्ण द्वैपायन। ये नाम कैसे पड़ा? तो कृष्ण माने होता है काला, और व्यास जी का जन्म एक द्वीप में हुआ था। द्वैपायन यानी एक, इनका जन्म एक द्वीप में हुआ, इसलिए इनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। देखिए हर चतुर्युगी में अलग अलग व्यास होते हैं। तो इस चतुर्युगी के जो व्यास जी हैं, इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। अच्छा, कई बार लोगों को लगता है कि व्यास जी की जो माता है, माता सत्यवती, कई लोग कहते हैं कि व्यास जी की माँ एक मछुआरी थी, जो कि ऐसा नहीं है। व्यास जी की माँ एक मछुआरी नहीं थी, वो एक क्षत्रिय थी। आइए इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। व्यास जी की माँ का नाम है सत्यवती, एक नाम मत्स्यगंधा भी है। इनका जन्म इनके यहाँ नहीं हुआ था। मत्स्यराज ने माँ मत्स्यगंधा को केवल पाल पोस कर बड़ा किया था। इनका जन्म कैसे हुआ तो देवी भागवत में विस्तार से वर्णन है बंधुओं की। एक राजा थे उपरिषद, एक उपरिषद नाम की राजा थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन राजा उपरिषद के मन में ये भाव आया कि अब मुझे विवाह करना चाहिए, गृहस्थ जीवन अब मुझे करना चाहिए, मुझे पुत्र संतान प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार राजा उपरिषद के मन में ये भाव आया।
तो राजा उपनिषद के जो पितृ देवता है, एक दिन उन्होंने कहा कि हमारे यजन के लिए कुछ औषधियों की आवश्यकता है, तो हे पुत्र आप जंगल जाइए और औषधियों को लेकर के आइए। तो यहाँ राजा उपनिषद जंगल जाते हैं, पर जैसे ही वन में गए तो पत्नी की इतनी स्मृति हुई कि इसी कारण से जो राजा का तेज है वो धरती पर गिर गया। तो राजा ने क्या किया, उस तेज को एक पत्ते पर रखा, मंत्रों से उसको अभिमंत्रित किया और एक बाज से कहा कि हे बाज, आप इस तेज को हमारी पत्नी तक पहुंचा दो। तो बाज जो है उस तेज को पत्ते को लेकर के अपनी चोंच में दबा करके उड़ा के लेके जाने लगे। अब जैसे वो बाज लेके जा रहा था तो अन्य पक्षियों ने इस बाज को देखा, तो अन्य पक्षियों को लगा कि मानो ये कोई मांस लेकर के जा रहा है, तो इसलिए अन्य पक्षियों ने क्या किया, इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और जैसे आक्रमण किया तो इसकी चोंच से वो पत्ता गिरा और यमुना जी में वो गिर जाता है। अब जैसे ही वो यमुना जी में गिरा तो उस तेज को एक मछली ने निगल लिया, एक मछली ने उसको ग्रहण कर लिया। ये जो मछली है ये कोई साधारण नहीं थी, ये अद्रिका नाम की एक अप्सरा थी। तो इस अद्रिका अप्सरा को ये मछली की योनि में कैसे आई, तो इसने एक बार एक संत का परिहास कर दिया। तो संत ने क्रोध में आकर के इस अप्सरा को श्राप दे दिया कि जा तू मछली बन जा। इसलिए वो अद्रिका अप्सरा आज ये मछली की योनि में आई। तो अप्सरा ने निवेदन किया कि महाराज आपने मुझे श्राप तो दे दिया, अब मेरे उद्धार का आप मुझे उपाय बताइए। तब संत ने कहा था कि हे अप्सरा, अगर आप अपने गर्भ से मछली की ही योनि में अगर आपने 2 बाल बच्चों को जन्म दिया, उसके बाद आपका उद्धार हो जाएगा। आप मछली की योनि त्याग करके आप पुनः ये अप्सरा की योनि में आ जाओगी। तब आज वही अद्रिका अप्सरा मछली की योनि में आई और आज उस तेज राजा के तेज को, जो राजा एक क्षत्रिय थे, उस क्षत्रिय राजा के तेज को इस मछली ने ग्रहण किया। अब जैसे ग्रहण किया तो कुछ मछुआरे थे, कुछ मछुआरों ने इस मछली को पकड़ा और सारे मछुआरे अपने मत्स्यराज के पास गए उस मछली को लेकर। मत्स्यराज ने क्या किया, उस मछली के पेट को फाड़ा तो उससे 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक बालक और एक कन्या का। तो मत्स्यराज ने विचार किया कि इन दोनों बच्चों को हमारी नगर के जो राजा है उनके पास लेके जाया जाए। तो मत्स्यराज ने क्या किया, दोनों बच्चों को लेकर के राजा के पास गए। तो राजा को तो पुत्र की आवश्यकता थी, तो राजा ने क्या किया, पुत्र को राजा ने रखा और जो कन्या थी उस कन्या को ये मत्स्यराज ने रख लिया और उसी कन्या का नाम हुआ मत्स्यगंधा। क्या नाम पड़ा, मत्स्यगंधा। क्यों, क्योंकि उसके शरीर से, क्योंकि वो मछली के पेट से जन्मी थी तो मछली की दुर्गंध आती थी उसके शरीर से। तो आज इस मत्स्यराज ने उस मत्स्यगंधा को अपनी बेटी मान करके अपने घर में रखा और बड़े प्रेम से पाल पोस करके मत्स्यगंधा को राजा मत्स्यराज उसको बड़ा करते हैं। धीरे धीरे मत्स्यगंधा बड़ी हो रही है तो बहुत सुंदर कन्या हुई। एक दिन जो शक्ति ऋषि के पुत्र हैं पराशर ऋषि ने मत्स्यगंधा को देखा और जैसे ही देखा तो ये मत्स्यगंधा इतनी सुंदर थी, इसी का नाम सत्यवती भी है। जैसे ही पराशर ऋषि ने देखा है रूप पर मोहित हो गए और इतने मोहित हो गए तो फिर उसी से जिस बालक ने जन्म लिया उसको हम व्यास जी के नाम से जानते हैं। आज जैसे ही बालक का जन्म हुआ है, विवाह नहीं हुआ है अभी मत्स्यगंधा का, इसीलिए पराशर ऋषि ने आज मत्स्यगंधा को ये आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारा कन्या धर्म नष्ट नहीं होगा, तुम योजन गंधा बनोगी। इस प्रकार पराशर ऋषि ने सत्यवती माँ को मत्स्यगंधा को ये आशीर्वाद देकर वहां से चले गए और यहाँ पर जिस बालक का जन्म हुआ है उसको हम व्यास जी के नाम से जानते हैं। इन्हीं का नाम कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि द्वीप में जन्म हुआ था इसलिए नाम कृष्ण द्वैपायन। और व्यास जी थोड़े काले थे, सांवले थे, इसलिए नाम कृष्ण द्वैपायन। अब व्यास जी
व्यास नाम कैसे पड़ा, वेद व्यास कैसे पड़ा? क्योंकि ये जो कृष्ण द्वैपायन है, व्यास जी तो आए ही थे संसार में धर्म को वृहद रूप देने के लिए। इन्होंने वेदों का विस्तार किया। जितने भी ग्रंथ हैं, आप हम सब जितने ग्रंथ सुनते हैं, इसकी रचना करने वाले कोई और नहीं, व्यास ही है। तो वेदों का इन्होंने विस्तार किया, इसलिए नाम वेद व्यास। तो इस प्रकार से व्यास जी का जन्म हुआ। कहते हैं कि जन्म लेते ही जो व्यास जी हैं वो तपस्या करने लगे, और इधर जो माँ सत्यवती है वो पुनः अपने पिता के घर वापस से चली जाती है। तो उस नगर के जो राजा थे उनका नाम था राजा दुष्यंत। तो एक दिन राजा दुष्यंत ने माँ सत्यवती को देखा, तो राजा दुष्यंत के मन में भाव आया कि ये कितनी सुंदर है, मैं इनसे विवाह कर लेता हूँ। क्योंकि कुछ समय पूर्व ही राजा दुष्यंत की जो पत्नी है गंगा मैया, उन्होंने उनका त्याग कर दिया था, इसलिए दुष्यंत राजा बड़े दुखी रहते थे। तो आज जैसे राजा दुष्यंत ने माँ सत्यवती को देखा, पूछते कि हे देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है? तो सत्यवती माँ बोली कि देखिए, अभी मेरे पिता है और मेरे विवाह के बारे में मेरे पिता ही तय करेंगे। अगर हम मुझसे आपको विवाह करना है तो आप मेरे पिताजी से बात करिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार से सज्जनों, जो राजा दुष्यंत है, जब वो मत्स्य राज के पास आए तो मत्स्य राज ने कहा कि हे राजा, मेरी कन्या का विवाह आपके साथ हो तो ये तो मेरी कन्या के लिए सौभाग्य की बात है, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले, अगर आप जब मेरी कन्या से विवाह करेंगे तो मेरी कन्या जिस बालक को जन्म देगी वो बालक ही हसनापुर का राजा बनेगा, तभी मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करूंगा। अब जब इस प्रकार से शर्त रखी तो राजा दुष्यंत ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि राजा दुष्यंत के जो पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, उनका नाम है भीष्म पितामह। इनका नाम है देवव्रत। भीष्म पितामह नाम कैसे पड़ता है आगे आप श्रवण करेंगे। और ये जो देवव्रत है ये इनके पुत्र हैं, तो ये गंगा मैया के पुत्र हैं। देखिए, महाभारत की कथा इतने विस्तार से है, अगर बताती जाऊं तो 5 बज जाएगा, इसलिए मैं बिल्कुल कुछ कुछ शब्द में आपको सरल रूप में श्रवण करा रही हूँ। क्योंकि अगर कठिन शब्दों में समझाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं बिल्कुल सरल शब्द में आप सभी को श्रवण करा रही हूँ ताकि आपको समझ आए। तो मना कर दिया है। अब मना तो कर दिया राजा दुष्यंत ने, लेकिन राजा दुष्यंत सत्यवती के रूप पर इतना मोहित थे कि भुला ना पाए। और यहाँ पर जैसे ये बात राजा उनके पुत्र भीष्म को पता चला है, तो यहाँ पर भीष्म ने मत्स्य राज से कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी बेटी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही यहाँ का राजा बनेगा, मैं उसका दास बन के रहूंगा। तो मत्स्य राज ने कहा कि चलो, आप तो दास बन के रहोगे, समझ आता है, पर आप हो वीर योद्धा। अब आप कल को आपका विवाह होगा, आपकी संतानें होगी, और कहीं आपकी संतानें मेरे पुत्र से युद्ध कर लिया, मेरे पौत्र से युद्ध कर लिया तो। अब जब इस प्रकार से कहा तो भीष्म महाराज तो भीष्म है, आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है। भीष्म पितामह कहते हैं कि महाराज आप चिंता मत करिए, मैं जीवन पर्यंत कभी भी विवाह नहीं करूंगा, जीवन भर मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। आज
बालक ने देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा कर ली है। भीष्म ने कहा कि जीवन भर मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। जैसे ब्रह्मचर्य रहने का इन्होंने प्रतिज्ञा की, कहते हैं सारे देवता जय जयकार करने लगे हैं। सारे देवता कहने लगे कि इस बालक की तरह भीषण प्रतिज्ञा करने वाला आज तक इस संसार में कोई नहीं हुआ, इसलिए इस बालक का नाम होगा भीष्म। क्या नाम होगा? भीष्म नाम क्यों पड़ा? क्योंकि देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा की थी, नाम पड़ा भीष्म। बोली भीष्म जी महाराज की। जय हो। इतने बड़े पितृभक्त हुए हैं भीष्म पितामह, जब अपने पिता की खुशी के लिए आज आजीवन ब्रह्मचर्य का इन्होंने संकल्प कर लिया है। क्योंकि भीष्म पितामह ये सोचते हैं कि भीष्म पितामह कहते हैं, ये सोचते हैं कि ऐसे बालक का जीवन व्यर्थ है जिस बालक की वजह से उसके माता पिता प्रसन्न नहीं है। ऐसे बालक का जीवन व्यर्थ है जिससे उसका पिता प्रसन्न नहीं है। सज्जनों, बच्चे अगर कितना भी पढ़ ले, कितना भी धन कमा ले, कितना भी पैसे वाले क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर हमसे हमारे माता पिता खुश नहीं है, हमारे माता पिता प्रसन्न नहीं है, तो कुछ भी कर लो, कितना भी धन कमा लो, कोई मतलब नहीं। पितामह सोच रहे हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे अपने पिता की सेवा करने का अवसर मिला। और राजा दुष्यंत का विवाह सत्यवती से होता है। तो इस प्रकार से पराशर ऋषि और मां सत्यवती के पुत्र हैं व्यास जी। और व्यास जी महाराज आज अपने सम्याप्रास आश्रम में विद्यमान हैं। एक दिन समाधि लगी है व्यास जी की, तो देखा कि सारे संसार के लोग बस खाने पीने उठने बैठने इसी में लोग जीवन बिता रहे हैं। लोगों के कल्याण के लिए व्यास जी ने 17 पुराण लिख डाले, लेकिन व्यास जी को शांति नहीं मिली, लग रहा है कुछ छूट रहा है। तब व्यास जी के आश्रम की ओर देवर्षि नारद वीणा लेकर नारायण नाम का उच्चारण करते हुए पहुंचे हैं। देखा कि व्यास जी उदास है। पूछते हैं कि व्यास जी क्या बात है, आप उदास लग रहे हो? व्यास जी सारी बात बताए, महाराज ऐसी ऐसी बात है, इन संसार के लोगों के लिए मैंने इतने ग्रंथ लिख डाले पर मुझे शांति नहीं मिल रही, लग रहा है कि कुछ छूट रहा है। नारद जी ने कहा कि व्यास जी अभी तक आपने भागवत ग्रंथ की रचना नहीं की। जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे आपके मन को शांति नहीं मिलने वाली, इसलिए आप भागवत की रचना करिए। भगवान नारायण ने 4 मंत्र में संपूर्ण भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया है। मुझ पर कृपा करके मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे 4 मंत्र से उपदेश किया। अब उन 4 मंत्र को मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आप इस 4 मंत्र से पूरे भागवत की आप रचना करिए। और 4 मंत्र में पूरे भागवत का ज्ञान दे करके यहाँ नारद जी चले गए। और यहाँ 4 मंत्र से व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए, 12 स्कंद करते हुए इस पूरे भागवत ग्रंथ की रचना करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और इस प्रकार इस ग्रंथ की रचना होती है। अब रचना तो हो गई है, पर अब चिंता ये है कि इसका प्रचार प्रसार कौन करे। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? भागवत सुनने का अधिकारी वही है जिसके हृदय से मात्सर्य निकल जाए। मात्सर्य अर्थात मत्ता चलती। आपके पड़ोसी हैं, आपके पड़ोसी को खूब धन में वृद्धि हो रही है, खूब प्रतिष्ठा पा रहे हैं, तो कहीं उनकी प्रतिष्ठा को देख करके अगर वो आपको काटने लगे, आपको वो चुभने लगे, इसी का नाम है मात्सर्य। मत्सर और मच्छर में थोड़ा ही अंतर होता है। मच्छर जो होता है वो बाहर से काटता है और मच्छर जो होता है वो भीतर से काटता है। पर बाहर के मच्छर से बचने के लिए तो हम खूब मच्छरदानी लगा लेते हैं, लेकिन भीतर ये जो मच्छर रूपी मच्छर बैठा है, इसके लिए कोई मच्छरदानी है? कौन सी लगाओगे? आपने देखा होगा कि आज व्यक्ति जो है अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख को देखकर दुखी है। मेरा पड़ोसी मुझसे आगे ना बढ़ जाए, यही सोच सोच कर दुखी है। ईर्ष्या बड़ी भयानक, बड़ी विचित्र होती है। लेकिन तन का रोग
मिटाना उतना मुश्किल नहीं होता। तन का रोग मिटाना तो संभव है, लेकिन मन का रोग मिटाना बहुत असंभव तो नहीं है, पर बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि तन का जो रोगी होता है वो तो अपने रोग को स्वीकार कर लेता है, लेकिन जो मन से रोगी होता है वो अपने रोग को स्वीकार नहीं करता। जहाँ रोग को स्वीकार ही ना किया जाए, उसका निवारण कैसे? अच्छा, अब मन का रोगी कौन है? अब कोई व्यक्ति तन से रोगी है तो ये तो पता चल जाता है कि ये तन से बीमार है। अब जो मन से बीमार है, कैसे पता चलेगा? तो आपको बताऊं, देखिए जो मन से रोगी होते हैं ना, उसके लक्षण क्या क्या है। तो जो व्यक्ति मन से रोगी होते हैं, उनके लक्षण है, पहला लक्षण है कि दूसरे की उन्नतियों से जलना, दूसरों की खुशियों से जलना, दूसरों की प्रतिष्ठा को देख करके दुखी होना, अपनी उपलब्धियों का अहंकार होना, ये सब मन के रोगियों के लक्षण हैं। लेकिन बंधुओं, आप हम जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, प्रयास करें कि जो भाव है इसको नष्ट करें। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो वो अपनी मेहनत से बढ़ रहा है, तो इसको देख करके हृदय में दूसरों की प्रतिष्ठा को देख करके अगर हृदय में प्रसन्नता आए, तब आप भागवत सुनने के अधिकारी हैं। सोच रहे हैं व्यास जी, मैंने ग्रंथ को लिख तो दिया, अब इसका प्रचार प्रसार कौन करे? तब मन में भाव आया कि भागवत सुनने का अधिकारी तो केवल मेरा पुत्र सुखदेव है। पर वो यहाँ कैसे आएगा? उसकी तो समाधि लगी है जंगल में। तो व्यास जी ने क्या किया, छोटे छोटे बालकों को बुलाया और भागवत का एक श्लोक रटा दिया और बोले, जाओ जहाँ सुखदेव की समाधि लगी है वहीं पे मंत्र का उच्चारण करना। सारे शिष्य आए और जहाँ सुखदेव की समाधि लगी थी वहीं जाकर के मंत्र का उच्चारण करने लगे। वरहा पीडम नटवरवपु कर्णयोः कर्णिकारं विव्रतवासि कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र, देखिए श्लोक का अर्थ क्या है? तो इस श्लोक में हमारे प्रभु के रूप माधुर्य का वर्णन। देखो हमारे बांके बिहारी कितने सुंदर हैं। सिर पर मोर पंख, गले में बैजंती माला, सांवला चेहरा, माथे पर तिलक है, पर कितने सुंदर। जैसे श्लोक का उच्चारण किया, एक पल के लिए तो सुखदेव जी की समाधि टूटी। कहा, अरे शिष्य और गाओ ना। शिष्य बोले, हमें तो इतना ही आता है, आपको और जानना है तो चलिए हमारे गुरुदेव के पास, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, चलिए उनके पास। सुखदेव जी ने सोचा कि होंगे कोई, फिर समाधि में लीन हो गए। सारे शिष्य व्यास जी के पास पहुंचे तो व्यास जी ने देखा अभी भी सुखदेव वापस नहीं आए, तो फिर एक श्लोक रटा दिया और बोले, अब अच्छे से मंत्र का उच्चारण करना। सारे शिष्य गए और फिर से श्लोक का उच्चारण करने लगे। अहो वकीयं स्तनकायलकूटं जिह्वासयापायदापि साध्वी लेभे गतिं धातृचितानां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। सारे बालक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। श्लोक का अर्थ क्या है? श्लोक का अर्थ है कि देखो राक्षसी पूतना हमारे प्रभु को मारने के लिए आई है, अपने स्तन पर विष लगाकर। पर भगवान ने क्या विचार किया? भगवान ने विचार किया कि भले ये पूतना मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन इस पूतना का स्वभाव मुझे बिल्कुल मेरी यशोदा मैया जैसे लगता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, जो गति जो मुक्ति 1000 वर्ष के बाद यशोदा मैया को मिलनी थी, भगवान ने वही गति वही मुक्ति इस पूतना को प्रदान कर दिया। बताइए भगवान जैसा दयालु कौन होगा? मारने आई पूतना, उसको भी मोक्ष प्रदान कर दिया। आगे आप पंचम दिवस की कथा में पूतना उद्धार की कथा सुनेंगे। तो आज जैसे सुखदेव जी ने श्लोक को सुना, प्रसन्न हो गए, कहा, अरे बालक और गाओ ना।
बालकों ने कहा हमें तो इतना ही आता है, आपको और जानना है तो आपके पिता व्यास जी के पास ऐसे 18,000 श्लोक है, चलिए उनके पास। और अब तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया, सीधे दौड़ पड़े हैं व्यास जी के पास। बोले हे व्यास जी, हे पिताजी, मुझे भागवत की कथा सुननी है। पर यहाँ पर पहले परीक्षा लेने के लिए व्यास जी ने जनक जी के पास भेजा है। और जैसे व्यास सुखदेव जी आए हैं, आज व्यास जी ने समग्र संपूर्ण भागवत का अध्ययन यहाँ सुखदेव जी को कराया है। जैसी भागवत का अध्ययन हुआ, सुखदेव जी तो परम विद्वान हो गए और पुनः भगवान के ध्यान में लीन हो गए। और बंधुओं, जब राजा परीक्षित को मरने का श्राप लगा, कोई परीक्षित के मुक्ति का मार्ग नहीं ढूंढ पा रहे थे, तब सुखदेव जी आए और 7 दिनों तक सुखदेव जी ने कथा सुनाई, तब जाकर परीक्षित की मुक्ति होती। तो ऋषियों ने पूछा कि हे सुखदेव जी, हे सूत जी महाराज, ये परीक्षित कौन है, कैसे इसको मरने का श्राप लगा और कैसे सुखदेव जी ने कथा सुनाई, कृपया विस्तार से सुनाइए। तो सूत जी बोले, ऋषियों, में परीक्षित के जन्म की कथा कहना तो नहीं चाहता, पर कहूंगा। क्यों? क्योंकि परीक्षित जन्म से ही कृष्ण कथा आरंभ होती है। यहाँ पर महाभारत की कथा आती है। आइए हम सभी महाभारत की कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व एक छोटा सा भजन, फिर आगे महाभारत की कथा में हम प्रवेश करेंगे। आइए सभी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमें अपने चरणों में लगा लीजिए। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, वो मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की कान्हा तुमने विपदा मिटाई, भक्तों की कान्हा तुमने विपदा हटाई। भक्तों की कान्हा तुमने विपदा मिटाई। भक्तों की कान्हा तुमने विपदा हटाई। मेरी भी बात थामो आगे बिहारी, मेरी भी बात थामो आगे बिहारी। बिगड़ी बनाई तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोली बांकी बिहारी लाल
श्याम मुरली मेरी सांस सांस में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा गाइए, मेरी सांस सांस में तेरा, ओ मेरे श्वास श्वास में तेरा तेरा नाम मरने वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले। बोली बांके बिहारी लाल की जय आइए अब हम महाभारत की युद्ध की कथा में प्रवेश करें। सूत जी बताते हैं कि हे ऋषियों, महाभारत का युद्ध होता है जिसमें सारी कौरवों की हार, कौरवों की मृत्यु और पांडवों का विजय होता है। कौरवों में केवल एक बचा था, दुर्योधन, और उसको भी भीमसेन जी ने अपनी गदा के प्रहार से उसकी जंगा को तोड़ दिया था। इधर से द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए हैं और जैसे अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा, पूछते कि हे मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? तुम्हारी इस जंगा को किसने तोड़ा है? बताओ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। किसने आपका ये हाल किया? दुर्योधन कहते हैं, मित्र, हमारी दुर्दशा उन पांडवों ने की है। दुख तो बस मुझे इस बात का है कि हम कौरव 100 थे, 100 में एक भी नहीं बचे, और वो पांडव 5 थे, 5 में एक भी नहीं मरे। बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? अश्वत्थामा ने कहा, मैं अभी जाता हूँ, 5 पांडवों को मार करके आता हूँ। रात्रि के समय अश्वत्थामा निकल पड़े हैं पांडवों को मारने के लिए। भगवान आए हैं पांडवों के पास, कहते, भैया आप लोग युद्ध में विजय प्राप्त किए हो, चलो उत्सव मनाया जाए। उत्सव मनाने के लिए लेके चले गए, और जैसे लेकर गए, इधर क्या हुआ, 5 पांडव के जाते ही 5 पांडव के 5 पुत्र उनके शयन कक्ष पे आके सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा आया है, सोते हुए पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके उनके सिर को धड़ से अलग कर देता है। 5 बच्चों को मार करके प्रसन्न होकर के ये अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचे। बोले, मित्र देखो, तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, मैं 5 पांडवों को मार के आ रहा हूं। जैसे दुर्योधन ने ये सुना, बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले, अच्छा मित्र, तुम मार के आए हो, ये मैं कैसे मार लूं, कोई प्रमाण दो। अश्वत्थामा बोली, मैं जानता था कि तुम मुझसे प्रमाण मांगोगे, इसलिए मैं प्रमाण में 5 पांडवों के सिरों को लेकर आया हूं। आज जैसे ही दुर्योधन ने उन सिरों को देखा है सज्जनों, दुर्योधन जान गए कि पांडव नहीं अपितु पांडव पुत्र है। बहुत दुख होता है। कहते कि अरे मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया, ये पांडव नहीं अपितु पांडव पुत्र है, इनको मार करके तो तुमने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, ये तुमने क्या कर दिया। अब तुम्हें वो पांडव छोड़ने वाले नहीं है। इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि दुर्योधन उसी क्षण अपने देह को त्याग कर देते हैं। यहाँ पर अश्वत्थामा जान गए कि अब मुझे पांडव छोड़ने वाले नहीं हैं, वहीं से भागने लगा। विचार करिए माताएं, यहाँ तो आपके एक बालक की मृत्यु हो जाए, आपको कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है। वहां तो उस द्रौपदी के 5 पुत्र मरे हैं। उस द्रौपदी की क्या हालत होगी। आज द्रौपदी बहुत रो रही है, रुदन कर रही है, कह रही है कि क्या बिगाड़ा था उसका जिसने मेरे पुत्रों को मार दिया। क्या बिगाड़ा था उसका जिसने मेरे सोते हुए 5 बच्चों को मार दिया।
बहुत रो रही है, बहुत रुदन कर रही है। और आज द्रौपदी की आंसू को अर्जुन देख नहीं पाए। अर्जुन कहते हैं कि देवी मैं आपको वचन देता हूँ, आपके पुत्र को मारने वाला आकाश पाताल में जहां कहीं भी होगा, मैं उसको पकड़ के आपके चरणों में लेके आऊंगा और अपने पुत्र के हत्यारे को सजा आप स्वयं दोगे। कह करके अर्जुन निकल पड़े हैं रथ पर सवार। रथ को कृष्ण चला रहे हैं। मार्ग में पता चला कि इनके पुत्र को अश्वत्थामा ने मारा है। अश्वत्थामा की खोज में निकले हैं। जंगल पहुंचे, देखा कि सामने अश्वत्थामा भाग रहा है। जैसे अश्वत्थामा ने अर्जुन को देखा, अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया है। ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने देखा, देखते कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, निवेदन करने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको तन्मना नाम पवनगोसी संश्रित। कृष्ण के चरणों में अर्जुन गिर पड़े, निवेदन करने लगे कि हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी प्राण रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर डालेगा। भगवान ने कहा अर्जुन अगर तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र से बचना है तो तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और जमीन पर गिर पड़े। और आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सी से बांध दिया। कहते धिक्कार है तुम पर, शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा कृत्य करते हुए? क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने तुम्हारा, जो मेरे सोते हुए पुत्रों को तुमने मार दिया? अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सीधे पकड़ के लेकर गए द्रौपदी के चरणों। कहते देवी इस दुष्ट ने आपके पुत्र को मारा है, बताओ मैं इसको कैसे सजा दूं, कैसे मृत्यु दूं? आप जैसे बोलोगी मैं इसको वैसे ही मारूंगा। द्रौपदी क्या कहती है? द्रौपदी कहती है कि मुच्चिता मेष ब्राह्मणो निद्रांग। द्रौपदी कहती है छोड़ दीजिए, मत मारिए, क्या मिलेगा इसे मारकर? क्या इसे मार करके मेरे मृत बालक वापस आ जाएंगे? अर्जुन कहते देवी आप इस दुष्ट के ऊपर दया कर रही हो? कहा नहीं नहीं स्वामी, मैं इसके ऊपर दया नहीं कर रही। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए, और ये तो हमारे गुरु के पुत्र है, इसलिए मत मारिए, छोड़ दीजिए। अर्जुन कह रहे देवी आप इस दुष्ट के ऊपर दया कर रही हो? कहा नहीं इसके ऊपर दया नहीं, मैं तो इसकी माँ गौतमी पर दया कर रही हूँ। अरे क्या हुआ, मेरे 5 पुत्र नहीं लेकिन मेरे 5 आप पति तो हो। अगर आपने इस दुष्ट को मार दिया तो गुरुदेव तो ऐसी नहीं है, माँ गौतमी तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी, इसलिए मत मारिए, छोड़ दीजिए। सब कह रहे मारो मारो, केवल द्रौपदी कह रही मत मारो। कृष्ण बिल्कुल शांत खड़े, कुछ बोल नहीं रहे। अर्जुन ने कहा कि आपकी क्या राय है, मार दो या इसको छोड़ दो? तो भगवान सज्जनों बड़ी विचित्र बातें करते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए, और शास्त्र ये भी कहते हैं कि आद ताई बच्चों का हत्यारा चाहे जो भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। एक तरफ से कह रहे मारो, एक तरफ से कह रहे मत मारो। अर्जुन ने कहा ये कैसा निर्णय है भाई आपका? बोले मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। और अर्जुन भगवान के हृदय की बात जान गए। तुरंत अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और अश्वत्थामा के सिर पे जो मड़ी थी उसको बाहर निकाल के, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और बोले आज के बाद हमारी आंखों के सामने तू नजर मत आना। वो एक ब्राह्मण के लिए इससे बड़ी मृत्यु और कुछ नहीं। यहाँ पे जो उनकी शिखा होती है, अगर वो कोई उसको काट दे तो वो उसकी मृत्यु के समान है। सम्मानित व्यक्ति को अगर भरी सभा में सबके सामने अपमानित किया जाए तो ये उसकी मृत्यु के समान ही होता है। जैसे ही निकाला है बंधु अश्वत्थामा को, तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए, पर वही हुआ जो नहीं होना था। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ जाती है।
बोले उन पांडवों की इतनी हिम्मत, मेरा इतना बड़ा अपमान। बोलने लगे मैं उसके वंश को नष्ट कर दूंगा, मैं उसके वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। फिर सोचने लगे कौन है, सबको तो मैंने मार दिया। तब याद आई अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है, वो अभी गर्भवती है। अश्वत्थामा ने कहा कि अब मुझे उस गर्भ के बालक को मारना है। और गर्भ के बालक को मारने के लिए अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। आज जैसी उत्तरा उस ब्रह्मास्त्र को देखती कि ये मेरे ओर आ रहा है, उत्तरा दौड़े दौड़े कृष्ण के चरणों में जाती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी है कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हाथ जोड़ करके उत्तरा निवेदन करने लगी कि हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी प्राण रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर डालेगा। हे कृष्ण मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये मेरे ऊपर आ गया तो मेरे गर्भ का बालक मर जाएगा, और अगर ये बालक मर गया तो इस वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। आज जैसी प्रार्थना करती है सज्जनों, एक रूप में तो भगवान खड़े हैं कृष्ण के रूप में, पर आज भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में गए और गर्भ के बालक को भगवान ने बचाया है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आज जैसी बचाया तो देखिए वहीं पर उत्तरा खड़ी है, वहीं पर सुभद्रा खड़ी है और वहीं पर बुआ कुंती खड़ी है। और आज बुआ कुंती जान गई कि उत्तरा के गर्भ के बालक को बचाने वाला कोई और नहीं स्वयं कृष्ण है। हाथ जोड़ करके बुआ कुंती कृष्ण की स्तुति गाने लगी है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हाथ जोड़ करके बुआ कुंती कृष्ण की स्तुति गाने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हे प्रभु आपका नाम कृष्ण है। क्या है? आप लोग बोलिए भगवान का क्या नाम है? जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। क्या नाम है? आपका नाम कृष्ण है। हमारे कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने रखा है देवकी नंदनाय च। आप देवकी मैया के भी पुत्र हैं। नंद गोप कुमार आए, आप ब्रज के गोपियों के, आप गोपांगनाओं के आप सखा भी हैं। मैं सब जानती हूँ। ऐसे गोविंद आए नमो नमः। ऐसे गोविंद को मेरा बारंबार प्रणाम। तो भगवान का नाम है गोविंद। क्या नाम है? गोविंद का अर्थ क्या है? बताई थी क्या पिछले वर्ष? बताई थी? नहीं बताई थी? चलिए नहीं बताई होंगी तो बता देती हूँ। दो अर्थ होते हैं गोविंद के। तो एक गोविंद का अर्थ क्या होता है? गो यानी इंद्रियां, अविंद अर्थात उसकी रक्षा करने वाला। तो जो इंद्रियों की रक्षा करे, उसको बिगड़ने ना दे, उसका नाम है गोविंद। और एक गोविंद का अर्थ क्या है? गो अर्थात गौ माता, अविंद अर्थात उसकी रक्षा करने वाला। तो जो गैयाओं की रक्षा करे वो है गोविंद। तो बुआ कुंती क्या कहना चाह रही? बुआ कुंती कहती है कि हे गोविंद आप इन समस्त मनुष्य रूपी गायों की आप रक्षा करने वाले हैं। लेकिन उन सभी गायों में सबसे बूढ़ी गाय मैं हूँ। और मैं जानती हूँ कि आप सबसे ज्यादा प्रेम भी मुझसे करते हो। आप अपनी मैया देवकी से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो। अब देखिए बुआ कुंती कह रही है कि कृष्ण अपनी मैया देवकी से ज्यादा उनसे प्रेम करते हैं। बुआ को कैसे पता? भगवान कहते हैं अच्छा बुआ आपको कैसे पता कि मैं देवकी मैया से भी ज्यादा आपको प्रेम करता हूँ? प्रमाण दीजिए।
बुआ कुंती कहती तुझे प्रमाण चाहिए, अभी देती हूँ, क्या प्रमाण है? बुआ कुंती कहती कृष्ण, देखा जाए तो तुझसे पहले तेरी माँ देवकी ने 6 बालकों को जन्म दिया था। तूने उन 6 बालकों की रक्षा नहीं की, और इस कुंती के पांडवों की रक्षा तूने पग पग पर की है। इसलिए मैं प्रमाण से कहती हूँ कि तू देवकी से ज्यादा मुझसे प्रेम करती है। देखिए बुआ कुंती की स्तुति इतनी स्तंभ क्यों है? क्योंकि सारी स्तुतियों में बुआ ने एक वाक्य ऐसा कहा है जिस वाक्य ने इनको सर्वश्रेष्ठ बनाया। कौन सा वाक्य? त्वयैव नाथन। अपनी स्तुतियों में बुआ एक वाक्य अक्षरा बोलती, क्या बोलती? त्वयैव नाथन। त्वयैव नाथन का अर्थ क्या होता है? सब कहते हैं कि ठाकुर जी हमारे हैं, राधा रमण हमारे हैं, बांके बिहारी हमारे हैं, सब कहते हैं कि भगवान हमारे हैं, लेकिन बुआ कुंती इसमें एक शब्द एक्स्ट्रा बोलती है। सब कहते हैं कि ठाकुर जी हमारे हैं, लेकिन बुआ कुंती कहती है कि ठाकुर जी ही केवल बस हमारे हैं और कोई अपना कहने लायक नहीं है। हम भगवान को अपना मानते बंधु, लेकिन बाकी लोगों को भी मानते हैं, लेकिन बुआ कहती है कि बिन गोपाल को नहीं अपना, कृष्ण के अलावा कोई अपना कहने योग्य नहीं है। मीराबाई भी यही कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हे प्रभु, आप जगत के नियंता है, जगत के स्वामी है, जगदीश्वर है, आपको मेरा प्रणाम है। भगवान कहते हैं कि ठीक है बुआ, मैं मानता हूँ मैं भगवान हूँ, इसलिए आज मेरी इच्छा हो रही कि मैं आप सबको कुछ दूं। युधिष्ठिर भैया से बोले, भैया आप सबसे बड़े हैं, पहले आप मांगिए। एक एक करके सबने कुछ ना कुछ मांगा है, लेकिन बुआ कुंती कुछ नहीं मांग रही है। तो इस प्रकार सज्जनों सबने कुछ ना कुछ सबने मांगा, पर बुआ कुंती कुछ नहीं मांग रही है। तो भगवान कहते कि हे बुआ, आप क्यों कुछ नहीं मांग रही, आप भी कुछ मांगिए। बुआ कुंती कहती, लाला मांगती तो वो है जिनके पास कुछ होता नहीं है, अब मेरे पास किस चीज की कमी है? मेरे पास तो स्वयं भगवान है, मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते नहीं नहीं बुआ, फिर भी कुछ तो मांगिए, मेरी इच्छा है देने की। बुआ कुंती क्या मांग रही है? बुआ कुंती कहती है कि विपदा संतु न शाश्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यादा पुनर्भवो दर्शनम। बुआ कुंती कहती कि हे कृष्ण, तुझे कुछ देना है तो बस एक काम कर कि मेरे जीवन में विपत्ति पे विपत्ति आती रहे, दुख पे दुख आती रहे, एक विपत्ति जाए ना कि दूसरी आ जाए, बस यही दे दो। देखिए बुआ कुंती क्या मांग रही है? क्या मांग रही है? दुख मांग रही है। हम लोग क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? हम कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, प्रभु कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि। हम क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति मांगते, यही मांगते हैं ना? हम सुख मांगते हैं। बुआ कुंती क्या मांग रही? दुख मांग रही है। दुख भी कोई मांगने की चीज है? भगवान कहते बुआ, जीवन भर आपने दुख के अलावा पाया ही क्या है? और आज जब आपके सुख का दिन आया, आपके पुत्र युद्ध में विजय प्राप्त किए हैं, तो आप दुख मांग रही हो? मैं नहीं दे सकता आपको। बुआ कुंती कहती लाला, विपदो ने विपदा संपदो ने संपदा, विपद नारायण स्मृति संप नारायण स्मृति। हे कृष्ण, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, कृष्ण को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। कृष्ण की याद बनी रहे
यही सबसे बड़ी संपत्ति है। और आज मेरे जीवन में दुख है तब तू मेरे साथ है, सुख होता तो क्या तू मेरे साथ होता? जिस दुख के होने से भगवान मेरे साथ है, ऐसा दुख मेरे जीवन में सदा बनी रहे। सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए, अब बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे दुख को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, जिस दुख के होने से तू मेरे साथ है। मुझे दुख चाहिए, ना चाहते भी भगवान को दुख देना पड़ा। आज रात्रि भर भगवान ने युधिष्ठिर भैया को ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है। जो उपदेश भगवान ने गीता में अर्जुन को सुनाया, वही उपदेश आज भगवान युधिष्ठिर भैया को दे रहे। लेकिन युधिष्ठिर भैया की बात समझ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर भैया आज भी कृष्ण को अपना छोटा भाई समझते। ये मेरा छोटा भाई, ये क्या उपदेश देगा? इसलिए भगवान आज पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। जो भीष्म पितामह रणभूमि में 1000 बाणों की सैया पर लेटे हैं। एक एक रक्त की बूंद शरीर से गिर रही है, लेकिन मृत्यु नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक वो ना चाहे उनको मृत्यु नहीं आ सकती। और पितामह की बस एक इच्छा है कि मृत्यु के पूर्व एक बार इन नेत्र से भगवान का दर्शन करें। भगवान के दर्शन की अभिलाषा लिए भीष्म पितामह रणभूमि में पड़े हैं। यहाँ दूर से भगवान को आते देखा तो पितामह के नेत्र से खुशी के आंसू गिर पड़े। आए हैं सब पांचों पांडव, कृष्ण द्रौपदी, प्रणाम किया। कहते हैं कि हे पितामह, ये पांडव युद्ध में विजय प्राप्त किए हैं, आप इनको ज्ञान दीजिए, उपदेश करिए कि इनको जीवन में क्या क्या करना है, कैसे कैसी कैसी बाधाएं आएगी, कैसे इनको सामना करना है, आप ज्ञान दीजिए। पितामह कहते हैं कि हे पांडव, तुम लोग युद्ध में विजय प्राप्त किए हो, बहुत अच्छी बात, राजा बने हो, बहुत अच्छी बात। लेकिन याद रखना, एक राजा का सब कुछ उसकी प्रजा होती है। एक राजा पिता के समान और प्रजा पुत्र के समान। तो अपनी प्रजा के लिए तुम्हें प्राणों को भी त्यागना पड़े, संकोच मत करना। और दूसरी बात कि आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना, ये महापाप। अब जैसे ही कहा तो द्रौपदी हंसने लग गई। अब जैसे ही हंसती तो पितामह ने पूछा, बेटी क्यों हंसी, क्या हुआ? द्रौपदी कहती है, विष्णु पितामह, आज तो आप कह रहे हो कि आंखों के सामने पाप होता देख महापाप है। आपसे भी तो महापाप हुआ है। मुझे याद है भरी सभा में जब वो दुष्ट दुशासन मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहे थे, सबसे आगे आप ही बैठे थे। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था कि पांडव जब अपने दांव को हार चुके, मुझे दांव पर लगाने का उनको किसने अधिकार दिया? मैंने और भी कहा कि एक कुलवती नारी को ऐसी भरी सभा में निर्वस्त्र करना, ये कैसा धर्म, कहाँ का धर्म? 2 प्रश्न आपसे की थी, मुझे याद है, आपने सिर को नीचे कर लिया था। और आज कह रहे हो कि आंखों के सामने पाप होता देख महापाप, आपसे कैसे होगा? सज्जनों, सूत जी बताते हैं कि जो महापुरुष कभी रोया नहीं, आज द्रौपदी की बात सुन करके विश्व पितामह के नेत्र से आंसू गिर पड़े। कहते, बेटी सत्य कह रही हो तुम। उस समय मैंने उन कौरवों का दूषित अन्न खाया था और आज वही अन्न रक्त बन के मेरे शरीर से गिर रही, लेकिन मृत्यु नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान। मेरी इच्छा थी कि वो मरने से पूर्व एक बार भगवान को देख लूं, मेरी इच्छा पूरी हुई। अब मुझे जीने की कोई कामना नहीं, अब मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेगा, अब मैं केवल कृष्ण की स्तुति करना चाहता हूँ। और यहाँ पर पितामह ने अपनी मति को, अपनी बुद्धि को गोविंद के चरणों में अर्पण किया। इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा। और पितामह कृष्ण की स्तुति करने लगे हैं। आइए हम सभी विश्व पितामह के साथ मिलकर कृष्ण की स्तुति करें। इतना तो करे ना
जब प्राण तन से निकले जब गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण
जब प्राण तन से निकले। इस प्रकार विश्व पितामह कृष्ण को देख रहे हैं। देखते देखते नेत्रों को बंद किया, अपलक नेत्र से भगवान को देखा है और देखते देखते अपने पंच भौतिक शरीर को पितामह ने त्याग दिया। पितामह की मृत्यु हुई। देखिए कितनी प्यारी मृत्यु है। मृत्यु के समय साक्षात नारायण को देखकर की मृत्यु हुई। कितने भाग्यशाली है पितामह। पितामह की मृत्यु के पश्चात पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। भगवान वापस से द्वारिकापुरी गए। तो भगवान तो चले गए द्वारिकापुरी, पर अब जिस बालक को भगवान ने बचाया था उस बालक ने जन्म ले लिया। माँ उत्तरा ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। जब भगवान को ये बात पता चली तो भगवान आए हैं, बालक को आशीर्वाद दिया और बालक का नाम रखा परीक्षित। क्या नाम रखा? परीक्षित रखा। इस प्रकार परीक्षित का जन्म हुआ। पुनः गए हैं भगवान द्वारिका। भगवान के साथ उद्धव जी और अर्जुन गए हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अर्जुन की आंखों के सामने सारे यदुवंशी भाई लड़ झगड़ कर सबकी मृत्यु हो गई और भगवान भी स्वधाम गमन कर गए। भगवान चले जाते हैं। अर्जुन रोते रोते हस्तिनापुर आए। युधिष्ठिर भैया को बताया कि हे भैया, जिस कृष्ण के बगैर हमने जीवन में एक दिन भी जीना नहीं सीखा, तुम कृष्ण हमें सदा के लिए छोड़ कर चला गया। जब ये बात युधिष्ठिर को पता चला, युधिष्ठिर भैया बोले अगर कृष्ण नहीं है उसके बगैर जीकर हम क्या करेंगे। और छोटे से परीक्षित को राजगद्दी सौंप कर वन की ओर जाने लगे। तो परीक्षित ने कहा, बाबा आप सब मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं कैसे इतने बड़े राज्य को संभालूंगा। पांडवों ने ज्ञान दिया, बेटा जीवन में 3 बातों को याद रखना। पहली बात कि अपनी आंखों के सामने कभी भी पाप होते मत देखना। दूसरी बात कि शरण में अगर शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। और तीसरी बात, अतिथि का हमेशा सत्कार करना। कह के पांडव चले जाते हैं। अनंत वर्ष तक तप किया, अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। और इस प्रकार धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, राजपाट को संभालने लगे। आइए अब आज की अंतिम कथा, ज्यादा समय की कथा नहीं बची है, कुछ ही मिनटों की कथा बची हुई है। सभी शांतिपूर्वक बैठेंगे। कुछ समय बाद आज की कथा का 5 बजे तक आज की कथा का विराम हो जाएगा, तो सभी शांति से बैठेंगे। यहाँ पर समय अनुसार परीक्षित का विवाह हुआ। धीरे धीरे इनके 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय हुआ। तो एक दिन परीक्षित ने विचार किया कि मेरी प्रजा इतनी सुंदर है, चलो आज नगर भ्रमण करो। तो भ्रमण करने के लिए परीक्षित ने क्या किया, पांडव के खजाने के कक्ष पे गए, स्वर्ण का मुकुट सिर पर धारण किया और वन भ्रमण करने के लिए जैसे निकले तो क्या देखा कि सामने एक पैर से एक बैल खड़ा है। बैल है, उसका 3 पैर कटा हुआ, एक पैर से बैल खड़ा है और उसके सामने गौ माता खड़ी है। और आपको बताऊं ये कोई और नहीं, ये धर्म देवता है। सतयुग में धर्म के 4 पक्ष थे, सत्य, दया, दान और पवित्रता। और आज इस कलयुग में आते आते धर्म का केवल एक ही पक्ष बच चुका है और वो है दान। ना सत्य रही, ना दया रही, ना पवित्रता रही, केवल बचा है तो दान। आज जैसे ही राजा परीक्षित ने ये देखा है, कहते हैं धर्म देवता आपके 3 पग किसने काटे हैं, बताइए। मैं यहाँ का राजा परीक्षित हूँ, जिसने भी आपका ये हाल किया मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। धर्म देवता ने कहा, महाराज किसका नाम ले, कलयुग आ गया है, इस कलयुग में तो हमारी यही दशा रहेगी। परीक्षित ने कहा, नहीं नहीं, फिर भी जिसने भी आपका ये हाल किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जाने वाले थे कितने में सामने से एक लंबा तगड़ा काला काला चेहरा, हाथ में तलवार लिए, एक पैर से खड़े उस बैल के एक पैर को भी काटने को उतारू हो रहा है। जैसे परीक्षित ने देखा तो उसको मारने के लिए दौड़े। और जैसे उस व्यक्ति ने परीक्षित राजा को देखा, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, चरणों में गिर पड़े। परीक्षित ने कहा, कौन हो तुम?
शर्म नहीं आती तुम्हें? एक पैर से खड़े इस बैल के एक पैर को भी मारने को उतारू हो रहे हो? कौन हो तुम, बताओ मुझे। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं कलयुग हूँ, मेरा नाम कलयुग है। हम चार भाई सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो मेरे तीन भाई तो अपने अपने युगों से चले गए, मैं सबसे छोटा हूँ और ये मेरा युग है, मुझे क्षमा कर दीजिए। परीक्षित ने कहा कि मेरे बाबाओं ने कहा था शरण में शत्रु भी आ जाए क्षमा कर देना, इसलिए जा, मैंने तुझे क्षमा किया, निकल जा मेरे राज्य से, नजर मत आना। तो जो कलयुग है मन में सोचने लगे, यहाँ तो दूर दूर तक इनका ही राज्य, मैं जाऊंगा कहाँ? हाथ जोड़ के बोले, महाराज मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ तो दूर दूर तक आपका ही राज्य है। एक काम करिए ना, आप मुझे यही कोई अच्छा सा स्थान दे दो जहाँ मैं रहूं। तो सज्जनों, राजा परीक्षित ने कलयुग को चार स्थान दिए हैं। कौन कौन से? लिधुतम पानम स्त्री सुना यत्रा धर्म चतुर्विध। चार स्थान कौन कौन से दिए? बोले जाओ, पहले मैंने तुम्हें पहला स्थान दिया कि जुए में तुम्हारा वास, जहाँ जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग वास करता है। दूसरा स्थान बोले मदिरा के मद में तुम्हारा वास, जहाँ शराब पिया जाता है वहां कलयुग का वास होता है। तीसरा स्थान दिए कि पर स्त्री गमन में तुम्हारा वास, और चौथा जहाँ लड़ाई झगड़ा मारपीट होता है वहां पर कलयुग का स्थान। ये चार स्थान परीक्षित ने कलयुग को दिए। तो कलयुग मन में सोचने लगा कि जितने भी स्थान मुझे राजा ने दिए हैं ये सब तो गंदे हैं, अब इनके राज्य में रहूं, इन पर असर ना हो, मजा नहीं आने वाला। तो हाथ जोड़ के बोले, महाराज जितने आपने स्थान दिए सब बहुत गंदे हैं, कोई एक अच्छा सा स्थान दे दो। परीक्षित ने कहा कि जाओ, स्वर्ण में तुम्हारा वास। और जैसे कहा स्वर्ण में, परीक्षित का मुकुट भी तो स्वर्ण का ही था। कलयुग ने सूक्ष्म रूप धारण करके राजा के मुकुट के द्वारा मस्तिष्क पे प्रवेश करके राजा की बुद्धि बिगाड़ दी। तो सारे ऋषियों ने पूछा कि हे सूजी, हमने तो सुना है कि स्वर्ण में भगवान का वास होता है, पर यहाँ कलयुग का स्थान क्यों बता रहे? तो सूजी ने बताया कि हे ऋषियों, स्वर्ण में भगवान का वास तो है, पर कौन से स्वर्ण में? बोले जो स्वर्ण बेईमानी से कमाया हो, जो स्वर्ण बेईमानी से चोरी डकैती करके जो स्वर्ण कमाया हो उसमें कलयुग वास करता है, पर जो स्वर्ण मेहनत के धन से लिया हो उसमें भगवान का वास होता है। और ये जो परीक्षित का मुकुट है ये पांडवों का नहीं था, ये दुष्ट जरासंध का था। जब पांडव युद्ध करने के लिए गए तो लेकर विजय प्राप्त करके लेकर आए, जरासंध तो महापापी, इसलिए आज कलयुग ने राजा की बुद्धि बिगाड़ दी। यहाँ पर परीक्षित आगे निकले हैं, प्यास लगी है, पानी ढूंढने लगे। देखा सामने एक ऋषि बैठे, समिक नाम के ऋषि। बोले हे ऋषि, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। अब ऋषि तो समाधि में लीन है, पता नहीं चला। फिर बोले हे ऋषि, मुझे प्यास लगी, पानी दे दीजिए। पर ऋषि के द्वारा कोई उत्तर न मिलने से, चूंकि उस समय परीक्षित के अंदर कलयुग का वास था, परीक्षित को क्रोध आ गया, बुरा भला कहने लगे। सामने एक मरा हुआ सर्प था, उसको उठा के ऋषि के गले में डाल दिया, वहां से चले गए। तो समिक ऋषि के पुत्र है श्रृंगी ऋषि। जैसे ही वो आए और अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, तो श्रृंगी ऋषि को इतना क्रोध आया कि श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि मैं श्राप देता हूँ, जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला, आज के 7वें दिन उसे तक्षक नाग डसेगा और उसकी अकाल मृत्यु होगी। इस प्रकार श्राप दे दिया है। शाम का समय हुआ, परीक्षित महल पहुंचे हैं, मुकुट को नीचे उतारा, और जैसे उतारा तो सारी बात परीक्षित को याद आई कि मैंने कैसे एक संत का अपमान कर दिया। क्षमा मांगने लगे प्रभु से, प्रभु क्षमा कर दीजिए मुझे, मैंने एक संत का अपमान कर दिया है, मेरे इन हाथों से मैंने एक संत का अपराध कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया? बहुत आत्मग्लानि हो रही है परीक्षित को। कुछ समय बाद इधर समिक ऋषि के नेत्र खुले हैं। पुत्र ने सारी बात बताई, पिताजी ऐसी ऐसी बात है, आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला, मैंने उसको श्राप दे दिया।
समीक ऋषि ने ध्यान लगा के देखा कि मेरे पुत्र ने किसको श्राप दिया है, और देखा कि परीक्षित राजा है। तो राजा को देख करके समीक ऋषि को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। समीक ऋषि ने कहा कि पुत्र ये तुमने क्या कर दिया, इतने अच्छे राजा को श्राप दे दिया। अरे वो राजा ही है जिनकी वजह से हम वन में ऐसे भ्रमण कर पा रहे हैं, ये तुमने क्या कर दिया। अपने शिष्य को भेजा है, जाके बता दो राजा को कि मेरे पुत्र ने इसको श्राप दिया। बंधुओं, आज जैसे ये बात परीक्षित को पता चला कि 7 दिन में मैं मरने वाला हूँ, गुस्सा नहीं आया परीक्षित को, और सोचने लगे, कहने लगे कि आपने के ऋषि कुमार ने क्या किया, 7 दिन के बाद मरने का श्राप दिया। मैंने एक संत का अपमान किया, 7 दिन तो क्या, मैं 7 मिनट भी नहीं जीना चाहता हूँ। फिर सोच रहे मैं कितना भाग्यशाली हूँ। लोगों को तो ये तक नहीं पता होता कि हम अभी जी रहे, 1 घंटा बाद जिएंगे कि मर जाएंगे। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये तो पता है कि मैं 7 दिन तक जीऊंगा, 7 दिन तक मैं मरूंगा नहीं। मैं कितना भाग्यशाली। फिर सोच रहे हैं मेरे पास 7 ही दिन है, मुक्ति का उपाय ढूंढूं। और यहाँ पर परीक्षित घर द्वार सब अपने पुत्र को सौंप करके नदी के किनारे जाकर बैठ गए। 7 दिन में तो मरना ही है। देखिए, देवी भागवत में वर्णन है कि जब परीक्षित को पता चला कि मैं मरने वाला हूँ, तो देवी भागवत में ऐसा वर्णन है कि परीक्षित को बहुत डर हो गया। तो परीक्षित ने क्या किया, तुरंत 7 मंजिल का मकान बनाया और 7वीं मंजिल पे परीक्षित जो है चले गए और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। देवी भागवत में ऐसा वर्णन है। और 7 दिनों तक अपने आप को बिल्कुल कमरे में बंद कर लिया और बाहर नहीं निकली। और 7वें दिन तो तक्षक नाग है, वो एक साधु के रूप में आया और द्वार पे जैसे आया तो एक कीड़े का उसने रूप धारण कर लिया और एक फल की, सेब के फल की टोकरी में जाकर के तक्षक नाग जो है वो छिप गए। अब उस फल को परीक्षित के पास लेकर गए और जैसे परीक्षित के पास पहुंचे तब वो तक्षक नाग जिसने कीड़े का रूप लिया था, उसने विकराल रूप धारण करके परीक्षित को डस लिया। ऐसा देवी भागवत में वर्णन। लेकिन भागवत जी में ये वर्णन है कि यहाँ जैसे परीक्षित को पता चला मैं मरने वाला हूँ, परीक्षित ने मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए नदी के किनारे गए। यहाँ बड़े बड़े ऋषि आए हैं, व्यास जी, पराशर ऋषि सब आए हैं। और इधर जैसे सुखदेव जी को पता चला, क्योंकि इतने बड़े बड़े ऋषि हैं पर कोई परीक्षित की मुक्ति का मार्ग नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि 7 दिन में परीक्षित को मुक्ति कैसे मिली, कैसे इसका उद्धार हो। तब यहाँ जंगल में भगवान के परम लाडले भक्त सुखदेव की समाधि लगी थी। अचानक नेत्र खुले, मन में भाव आया कि अब मुझे परीक्षित की सभा में जाना चाहिए। और सुखदेव जी सीधे पहुंचे हैं परीक्षित के पास। परीक्षित चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़ के बोले, महाराज मैं आप संतों की कीमती समय को व्यर्थ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए आप बस मुझे यही बताइए कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। इसका उत्तर सुखदेव जी ने द्वितीय स्कंद में दिया है। आइए प्रथम स्कंद को बिहारी जी के चरणों में समर्पित करते हुए हम भागवत के द्वितीय स्कंद में प्रवेश करें। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, सतयुग में मनुष्य की आयु थी 1,00,000 वर्ष। और 1,00,000 वर्ष किन लोगों की, तो हमारे आपके जैसे लोग। संत महात्मा तो कई लाख वर्ष जीते थे। तो सतयुग में मनुष्य की आयु थी 1,00,000 वर्ष। सतयुग से त्रेता युग आया तो मनुष्यों की आयु हो गई 10,000 वर्ष। द्वापर युग आया तो उम्र हो गई 1,000 वर्ष। द्वापर से कलयुग आया तो इस कलयुग में मानवों की कितनी आयु हो गई, कितनी? 100 वर्ष का व्यक्ति लाखों में एक मिलेगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को तो एक ही उपाय करना, क्या
बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनी कोय, ना जाने या श्वास की आवन होए ना। एक बार जो श्वास चली जाती है ना, वो वापस नहीं आती। इसलिए हर श्वास में भगवान का सुमिरन करना, क्योंकि क्या पता कौन सी श्वास अंतिम हो, कौन जाने। इसलिए हर श्वास में भगवान का सुमिरन करना, क्योंकि इस कलयुग में हम कलयुग वासियों की मुक्ति का मार्ग क्या है? तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नय उतरहि पारा। इस कलयुग में एक कलयुग की एक खासियत यही है कि बाकी जितने भी युग हुए, सतयुग त्रेता द्वापर, तो उनमें लोगों को अगर भगवान को पाना है ना, तो बड़े बड़े तप करने पड़ते थे, यज्ञ हवन पूजा पाठ करने पड़ते थे, तब जाके उनको भगवान मिलते थे। लेकिन इस कलयुग में हम कलयुग वासियों के लिए भगवान ने अपनी प्राप्ति का मार्ग बिल्कुल सरल कर दिया। क्या? नाम संकीर्तन। केवल नाम संकीर्तन से हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हमेशा भगवान का नाम ले। भगवान के नाम की बहुत शक्ति है। परसों की कथा में मैं आपको भगवान के नाम की महिमा श्रवण कराऊंगी। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हर श्वास में भगवान का सुमिरन करो, यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। तो सज्जनों, परीक्षित ने तो अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया। हमारे पास भी 7 ही दिन है, हमें भी अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए कि नहीं? आप सभी चाहते हैं कि आप सबकी भी मुक्ति हो? चाहते हैं? कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाइए। तो सभी चाहते हैं ना? कैसे होगी? जब हम भगवान का नाम लेंगे, भक्ति करेंगे, हर श्वास में उनका सुमिरन करेंगे। आइए भाव से अपने हर श्वास में उनका नाम लिए, क्योंकि संत कहते हैं हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। आइए सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
बोली बांके बिहारी लाल की। जय हो। सुखदेव जी कहते परीक्षित है श्वास में भगवान का स्मरण करना यही हम कलयुग वासियों की मुक्ति का मार्ग है। और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यहीं से कथा सुनाना आरंभ करते हैं। और आइए इस प्रकार आज की जो कथा है वो यहीं पर विराम होती है। आज ये प्रथम दिवस की कथा यहीं विराम होती है। कल की कथा के बारे में सभी सुन ले। कल आप सृष्टि प्रकरण की कथा आप सभी सुनेंगे, भगवान के वराह अवतार की कथा, करदम देवहूति विवाह की कथा, कपिल देवहूति संवाद की कथा, सती चरित्र की कथा, हमारी भोलेनाथ माँ पार्वती के विवाह की कथा और अनेक अनेक कथा सुनते हुए अंत में बहुत सुंदर भगवान के नन्हे से भक्त ध्रुव जी महाराज की कथा आप कल यहाँ श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से समस्त कल की कथा सभी समय का ध्यान रखते हुए 1 बजे बिल्कुल कथा पंडाल पे आ जाएंगे। और आइए